नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी बच्चों का कैरियर प्लस प्लस फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त भारत भूषण। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी बच्चे मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी आपका मेंस लेवल का बहुत सारा थ्योरी चल रहा है। इससे पहले एवरेज, पूरा एवरेज को ख़त्म किया गया, वो भी मेंस लेवल का। अगर आपको वहाँ दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले उसे ज़रूर देख लें। इसके साथ साथ कोई भी PYQ प्रीवियस ईयर का बुक ले लें और उसे बनाने की कोशिश करें। जब तक आप किसी रेप्यूटेड बुक को नहीं बनाते हैं, जब तक आप किसी प्रीवियस ईयर बुक को नहीं बनाते हैं, तब तक आप में कोई कॉन्फिडेंस आने वाला नहीं है। इस बात को आप भी जानते हो, क्योंकि मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है और उसी से नॉरिशमेंट भी होता है, उसी से हम लोग में क्या होता है, रिफ्रेशमेंट भी आता है कि अब मुझे आ गया है। तो सबसे पहले उसे ज़रूर बनाएं। आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। ठीक है, बहुत बच्चे ने मांग किया था कि सर इसे करवा दो, तो इसका विशेष थ्योरी नहीं है यूट्यूब पे। तो चलिए मैं आज इसे स्टार्ट करता हूं। ध्यान से समझते जाइएगा कि क्या है सांख्यिकी, कैसे वर्क करता है और किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप देख सकते हैं इसमें मैंने सभी नए नए क्वेश्चन को जगह दिया, सभी नए नए क्वेश्चन को जगह दिया। 2019 है, ध्यान से देखते जाइएगा। 2023 का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है। मतलब मैंने सिर्फ नए क्वेश्चंस को ही जगह दिया है ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है और हमें किस प्रकार पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, तैयार हैं सभी लोग? चलिए सभी लोग पेन पेपर लेकर के जरूर बैठ जाएं और अगर वीडियो सही लगे तो इसे दबा के शेयर कर लीजिएगा। क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम स्टैटिक्स क्या है और क्या क्या यहाँ पढ़ेंगे, पहले इसको देखते हैं। सांख्यिकी, सांख्यिकी जहां पर संख्या पे वर्क होता है, सीधा सीधी जान लीजिए, जहां पर संख्या पे वर्क होता है। मान लीजिए ये क्लास है कैरियर प्लस प्लस, एक सिस्टम है कैरियर प्लस प्लस। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कैरियर प्लस प्लस, यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं, A है, B है, C है, D है, E है, F है, बहुत सारे बच्चे हैं। ठीक है, और एक और है इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है कैरियर माइनस माइनस। यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, A B C D स्मॉल में लिख दिया। ठीक है, अब आपको किसी एक जगह अपनी बच्ची का एडमिशन करवाना है। मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा, आपको अपने छोटे भाई का एडमिशन करवाना है कि मैं कहाँ जाऊँ, किस इंस्टीट्यूट में जाऊँ, क्योंकि कुछ टॉपर यहाँ भी होंगे, कुछ टॉपर यहाँ भी होंगे और उस टॉपर को देख करके आप एडमिशन नहीं करवा सकते। मान लीजिए एक एग्जाम हुआ है जहाँ पर यहाँ के बच्चे ने ये 90 नंबर लाया, इन्होंने 87 लाया, इन्होंने 95 लाया। यहाँ पर क्या हुआ, ये भी 90 लाया है, ये 83 लाया है, ये 79 लाया। ठीक है, तो जब आप इन टॉपर को पूछेंगे कि भैया ये इंस्टीट्यूट कैसा है, तो एक बार में बोलेगा बेहतर है, ये टॉपर है, इनको अच्छा लग रहा है, ये अच्छे नंबर उठा रहे हैं। इनसे भी पूछेंगे, बोलेंगे ये इंस्टीट्यूट अच्छा है। तो आखिर आप अपने छोटे भाई का एडमिशन कहाँ करवाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए फिर एक वर्ड आता है माध्य, एवरेज। ठीक है, एक वर्ड आता है एवरेज। यहाँ के सभी बच्चों का हम पहले मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ के सभी बच्चों का और यहाँ के भी बच्चों का मीन निकाल लेंगे। मीन वह नंबर है जो सभी संख्याओं के बदले अकेला आ सकता है। इस बात को जान लीजिए, सभी के लिए कॉमन नंबर, सभी संख्याओं के लिए एक नंबर। ठीक है, जो सबको रिप्रेजेंट करते। जैसे सोचिए कि कभी कभी गांव घर में पंचायत होता है या कहीं पंचायत होता है, तो क्या होता है ना कि जो सबसे बुजुर्ग होते हैं वो आते हैं ना, और वो रिप्रेजेंट करते हैं उस गांव को। जैसे मान लीजिए कि अभी जेबल थ्रो हुआ था, तो उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किए थे कौन? नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो उसी प्रकार इन पूरा क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा नंबर आएगा? तो ये होता है हम लोग का मीन होता है। ठीक है, मान लीजिए इनका मीन आया 75 और इसका मीन आया 37। ठीक है, तो ये जो इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर है, ये है 75 और इस पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर क्या आया? 37 मीन आया। मैं बताया मीन क्या होता है? ऐसा नंबर होता है जो सबके बदले अकेला आ सकता है, जो सबके लिए कॉमन नहीं कर सकते, सबके लिए अकेला आ जाए। तो आप कहेंगे सर इसका मीन बेहतर है, मतलब हमें अपने भाई का एडमिशन यहाँ करवाना है। ठीक है, तो ये हो गया मीन का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग सीखेंगे
सांख्यिकी में हम लोग बहुत सारे डेटा का एक कॉमन डेटा लेते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे डेटा में 10-20 डेटा ही होगा। जब कभी कभी डेटा की संख्या 200, 400, 500, 1000 हो जाता है तो वहां पर आता है एक कॉन्सेप्ट आता है, उसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या कहते हैं बेटा? वर्ग अंतराल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक उठा लेंगे। ठीक है, आप निश्चिंत रहिएगा, आपको बेस्ट मिलेगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, रेंज पढ़ेंगे, रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे। ठीक है, डेविएशन पढ़ेंगे, वेरिएंस पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ेंगे एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ेंगे। तो इतनी थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, पहला स्टेज में। दूसरा स्टेज में यही सब पढ़ेंगे जब बहुत अधिक डेटा हो, जब हजारों की संख्या में डेटा आज हो, वर्ग अंतराल के थ्रू हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। मीन क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मीन क्या है पहले ये समझिए। मीन माध्य, माध्य या मीन नथिंग बट एवरेज। ये एवरेज ही है, ये एवरेज ही है। क्या है बेटा? एवरेज ही है। और एवरेज के बारे में जानते हैं कि एवरेज होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल संख्या, कुल संख्या, अरे जानते हो कि नहीं? तो आप कह सकते हैं मीन बराबर भी होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो एवरेज की कुछ प्रॉपर्टीज को आप जानते हैं, उस प्रॉपर्टीज को भी, चूंकि एवरेज हम पहले बता चुके हैं इसलिए मैंने पहले क्या किया, एवरेज को खत्म किया ताकि आपको मीन मीडियन मोड बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। ठीक है, अब कुछ बच्चों की मांग है कि आप कोऑर्डिनेट भी करवा दो, तो संपूर्ण कोऑर्डिनेट मैं यूट्यूब पे करवा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। आपका काम, मेरा काम है आप में जो भी कमियां हैं उसे दूर करना, और आपका काम है इस फैमिली को आगे बढ़ाना। बस इतने याद रखिएगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, आप में कहीं कोई कमी नहीं रहने देगा। बस लिख दें कि आपको क्या दिक्कत हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर संख्या एपी में है, ऐसे नॉर्मली अगर मीन निकालने बोले तो कुल योग बटे क्या होगा, कुल संख्या होगा। लेकिन अगर संख्या एपी में है, अगर संख्या किस में है बेटा, एपी में है, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है, तो वैसी स्थिति में मीन जो होगा बेटा वो होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमसे बोल दे 1 2 3 4 अगर 10 तक बोल, इसका मीन बोल दे, और बोला है एमटीएस में ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ टोटल सम बटे टोटल नंबर लिखना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। किसमें बेटा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो डायरेक्ट मीन बराबर लिखेंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा? 5.5 हो जाएगा। और यही हमारा क्या है, आंसर है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है? तो मीन को आप अच्छे से समझ लिए। मीन एवरेज ही है, तो जो काम आप एवरेज में करते हो वही काम आपको मीन में करना है, दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है बच्चों। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आप बताते हैं मीडियन क्या है, फिर पहले थ्योरी कुछ कुछ दे देते हैं अधिका, उसके बाद लगभग मैं इसे 3 क्लास में बांट रहा हूँ, 3 क्लासेस में बांट रहा हूँ। ठीक है, पहले मीन मीडियन मोड करवा देंगे, उसके बाद क्या है वेरिएंस, डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब करवाएंगे। फिर क्या, जब बारंबारता हो, फ्रीक्वेंसी दिया हो तो क्या करते हैं, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से करवाएंगे, और साथ साथ सभी नए क्वेश्चन, लगभग 50-60 क्वेश्चन मैं यहाँ करवाऊंगा। ठीक है, तो देखिए माध्यिका क्या है, मीडियन क्या है। तो जब संख्या को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो ठीक मिडिल नंबर, कोई फॉर्मूला मत याद करना, इस पर एक फॉर्मूला भी है, मैं बिल्कुल याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, इस संख्या को मैं डिसेंडिंग नहीं लिखूंगा, असेंडिंग ही लिखूंगा। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ठीक बीच की संख्या, ठीक बीच की संख्या, यही आपका क्या है, मीडियन है, यही आपका मीडियन है। तो मैं क्या करता हूं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ कुछ संख्या ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैं 5 नंबर्स लिया, तो मान लीजिए 2 3 7 8 10 है कि नहीं। तो देखिए पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, यस और नो बोलो, यस और नो, पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका ठीक बीच की संख्या एकदम मिडिल नंबर ले लो, इनका मिडिल नंबर ये हो,
और यही हमारा मीडियन हो गया। यही हमारा क्या हो गया बेटा? मीडियन हो गया। कुछ मत करना, मीडियन कौन सा नंबर होगा? तो जितने नंबर हैं बटे 2 कर लेना। अढ़ाई, अढ़ाई आया, 2.5 आया, अरे आया ना जी, 2.5 आया। तो इससे ठीक अगला 2.5 से अगला क्या? तीसरा नंबर, तीसरा नंबर ही मीडियन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अब सोचो मैं 8 नंबर्स ले लेता हूँ, 8 नंबर्स ले लेता हूँ, 8 नंबर्स ले लेता हूँ और वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ नंबर ले रहा हूँ, ठीक है? 1, 3, 7, 10, 15, 19, 20, 24, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ठीक बीच की संख्या कौन कौन सी हो? कौन कौन सी बीच की संख्या होगी? तो बाई 2 कर लेना। तो कितना आया? 4। तो चौथा और पांचवा दो संख्या आपका क्या होगा? मिडिल में होगा। आप देख लीजिए 10 है ना, 4 इधर हटा दो और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 8 है ना जी, 8 है। तो क्या कीजिए, 3 इधर हटेगा, 3 इधर हटेगा और 3 इधर हटेगा। तो देखिए चौथा और पांचवा दो दो नंबर आ गया कि नहीं? तो जितने नंबर हैं उसमें बाई 2 करना। अगर पॉइंट में आ गया तो ठीक अगला नंबर, पॉइंट में आ गया तो ठीक अगला माने तीसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीसरा नंबर। लेकिन अगर कंप्लीट नंबर, अगर डिवाइड करने के बाद एक पूर्ण संख्या आ रहा है, होल नंबर आ रहा है 4, आया कितना बेटा? 4। तो चौथा और पांचवा यहाँ दो दो संख्या मिडिल में आएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मान लो अगर 10 संख्या है, टोटल 10 नंबर्स हैं, 10/2 कर लेना। तो पांचवा और छठा। अगर मान लो 15 संख्या है, 15 संख्या है, बाई 2 कर लेना, 7.5 आया। तो 8वां नंबर ही मिडिल होगा। अगर 40 है तो 40/2 कितना आ गया? 20। पूर्ण संख्या आ गया तो 20 और 21, 20वां और 21वां नंबर आपका क्या आएगा? मिडिल में आएगा। मान लो कि आपका 17 आ गया बाई 2, 8.5, तो 9वां नंबर ही मिडिल होगा। अरे यस और नो? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे मत गिनने लगना, ऐसे नहीं गिना जाता, ठीक है? अब आप लोग ऑफिसर बनने वाले हैं और ये CGL मेंस और CHSL मेंस को देखते हुए किया जा रहा है। साथ साथ NTPC में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है, हर रेलवे के हर एग्जाम में आता है, इसको बहुत अच्छे से, ठीक है? मान लो कि 100 संख्या है, तो मिडिल में कौन आएगा? 100/2, 50, तो 50 और 51 ये मिडिल में हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप यहाँ से देखिए ना, 8 नंबर से बाई 2 किया, 4 आया। तो चौथा और पांचवा देखो, यहाँ 3 इधर गया, 3 इधर गया, 2 नंबर आ गए। तो जब एक नंबर मिडिल में हो तो खुद ये मीडियन बन जाएगा। लेकिन जब 2 नंबर आ जाए तो आपको पता है ना कि A और B का मिडिल नंबर क्या होता है? A और B का मिडिल नंबर जो होता है बेटा, जो मिडिल नंबर होता है, आप लोग अरिथमेटिक में ऐसा पढ़े, A+B/2 होता है, A+B/2 होता है। तो जब 2 नंबर आ जाए मिडिल में तो इनके ठीक बीच का जो नंबर होगा वो A+B/2 होगा। 12.5 कितना इसका मीडियन हो जाएगा बेटा? 12.5 होगा। कितना होगा बच्चों? 12.5 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं? तो याद रखिएगा कि मीडियन क्या है? मीडियन क्या है? ठीक बीच की संख्या ही मीडियन है। अगर एक संख्या है तो बहुत अच्छा, वही हो जाएगा। लेकिन अगर 2 संख्या आ जाए मिडिल में तो ठीक मिडिल नंबर होता है A+B/2। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल मजा आ रहा होगा और लग रहा होगा कि कितना आसान है ये, ठीक है? चलिए अब है मोड। मोड बहुलक, जो बहुत बार आए उसका लक अच्छा होगा। तो मोस्ट रिपीटिंग नंबर, मोस्ट रिपीटिंग नंबर इज योर मूड, इज योर मूड। जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर है वही आपका मूड है। कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है, ठीक है? कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वही आपका मूड है। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, 2 3 7 8 5 2 7 3 9 5। अगर इसका मोड बोले, अगर इसका मोड बोले तो आप देख सकते हैं 2 2 टाइम्स आया है, 7 भी 2 टाइम्स आया है और 5 भी 2 टाइम्स आया है और कोई 2 और 3 भी 2 टाइम्स आया है। तो इसके मोड 2 भी होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, चारों इसके मोड कहे जाएंगे। और इस पे क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन पूछा है SSC ने, मैं वो भी दिखाऊंगा। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट कर जाए, चाहे वो एक संख्या हो, चाहे 2 संख्या हो या कई संख्या हो, ये सभी संख्या एज ए होल ये क्या कहलाएंगे? बहुलक कहलाएंगे, मूड कहलाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखते जाइए। प्रथम 20 होल नंबर का माध्य,
तो होल नंबर पूर्ण संख्या शुरुआत होता है 0 से, 2 1 2 20 होल नंबर, तो कहाँ तक जाएगा बेटा? 19 तक। अब देखो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि ये कंटिन्यूस नंबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में मीन या एवरेज होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, कितना हो जाएगा बेटा? 9.5 होगा, 9.5 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। इन संख्याओं का माध्य 27 है, तो एवरेज 27 है, तो एवरेज गुना नंबर इक्वल टू क्या होता है? टोटल। एवरेज गुना नंबर इक्वल टू टोटल, तो टोटल इक्वल टू क्या करेंगे? इधर पहले सम कर लेंगे, तो 26 28 25 x 4, और यहां से टोटल होगा 27 इंटू 5 135। यहां से जोड़ लो, 24 25 26 75 75 और 25 100 103 हो गया, 103 हो गया। तो x का मान 135 माइनस 103 बराबर कितना हो गया? 32। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए लाजवाब, बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एमटीएस 2023 का क्वेश्चन। 23 प्रेक्षणों का माध्य 36 है, पहले 12 प्रेक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 12 प्रेक्षणों का माध्य 39 है, तो 12वां नंबर। तो 23 का एवरेज या फिर मीन कहिए 36 है, इनमें पहले 12 का है 32 और अंतिम 12 का है कितना? 39, तो 12वां पूछ रहा है, 12वां पूछ रहा है। मैं बताया था एवरेज में कि यहाँ देखिए 24 नंबर है, जबकि यहाँ 23 नंबर। ज्यादा नंबर कहाँ है? नीचे, तो नीचे में ऊपर घटाएंगे और वही हमारा आंसर बनेगा। अगर ज्यादा नंबर ऊपर रहता तो ऊपर में नीचे को घटाते, लेकिन इस केस में ज्यादा संख्या का नीचे है, तो नीचे में ऊपर को घटाइए, तो 12 गुना 32 प्लस 12 गुना 39 माइनस 23 गुना 36। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट नियम लगाइए। यहाँ का हो गया 4, यहाँ का हो गया 9 दूनी 18 8, यहाँ हो गया 6 तिया 18 8, तो कितना बच गया बेटा? 4। कितना बच गया? 4। यूनिट डिजिट 4 वाला कौन सा है? ऑप्शन सी है, और यही हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। वेरी गुड। बिना वक्त गवाए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा। अब माध्यिका 2024 माध्यिका लिखा है, क्रिकेट मैच में 11 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं डेटा का माध्यिका। तो 11 नंबर है 11। अब ये मत करना कि मीडियन निकालना है तो पहले स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखना। तो इनका जो मिडिल नंबर होगा वो 11/2 5.5, माने छठा नंबर इनका मिडिल नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? छठा नंबर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सोचना, असेंडिंग ऑर्डर में पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, देखते जाइए आप लोग, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो छठा पे कौन सा आएगा? 16 आएगा, और यही 16 हमारा क्या बन जाएगा बेटा? मीडियन बन जाएगा। यही 16 मीडियन। एक बिना कुछ लिखे, बिना असेंडिंग ऑर्डर में लिखे आप आसानी से बना सकते हैं। आपको बस ये देखना है कि कौन सा नंबर है, कितने नंबर का नंबर है जो मीडियन बनेगा, ठीक है। तो छठा नंबर मीडियन बनेगा। सबसे पहले मैं इसको बहुत अच्छे से बताया, देखिए कितना नंबर, कौन सा नंबर मीडियन बनता है, इतना सारा डिटेल लिया, ठीक है। तो अब उसको सिर्फ अप्लाई करने का वक्त है कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। तो 11 नंबर है, बाई 2 किया, 5.5 आया, 5.5 आया, मैंने छठा नंबर हमारा मिडिल नंबर होगा। अब आपको बढ़ते क्रम में सोचना है। पहला नंबर पे तो 1 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 16 आएगा। तो छठा पोजीशन पे कौन सा आ रहा है? 16 आ रहा है, वही हमारा क्या बन जाएगा बच्चा? मीडियन बन जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एकदम क्लियर है। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, यहां पूछ रहा है आंकड़ों का माध्यिका कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर है हमारे पास 9। तो इसका जो मीडियन होगा बच्चा, इसका जो मीडियन होगा n/2 पोजीशन पे होगा, यानी 4.5। तो 4.5 आ गया, तो मैं बोला अगला नंबर लेना है, पांचवा। एक ही नंबर होगा मीडियन, पॉइंट में आ रहा है तो एक ही नंबर, तो पांचवा नंबर मीडियन होगा। बढ़ते क्रम में सोचो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या बच रहा है? 21। यही हमारा पांचवा नंबर होगा और यही हमारा मीडियन होगा। नहीं तो आप बढ़ते क्रम में लिख लो, पहले आप देखना यही आएगा। सबसे पहले 10 लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा? 15 लिखाएगा,
फिर क्या लिखाएगा 18, फिर 20, फिर 21, फिर आपका लिखाएगा 25, फिर लिखाएगा 28, फिर लिखाएगा 30 और फिर लिखाएगा 35। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 4 नंबर इधर जाएगा, 1 2 3 4, 4 नंबर इधर जाएगा, यही देखिए मिडिल नंबर आ गया कि नहीं। तो अगर 9 नंबर हैं बाई 2 कीजिए, चूंकि मिडिल नंबर तो बाई 2 में ही रहता है, बाई 2 कीजिए, 4.5 माने 5वां नंबर। लेकिन अगर पूर्ण संख्या आ जाए कट करके तो वो संख्या आएगा और ठीक अगला संख्या भी हमारा मिडिल नंबर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एग्री कर रहे हो कि नहीं आप लोग? अरे ठीक है, चल नेक्स्ट। इसका माध्यिका, ये आपको कैरियर वर्क देता हूं। ठीक है, ये आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ जाता हूं ताकि आप लोग उस पर प्रैक्टिस करें, और जो भी सही आंसर होता है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हट दे दूंगा ताकि आप लोग को पता चल सके क्या सही आंसर है क्या गलत आंसर है। ठीक है, लेकिन बना करके कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। माध्य और माध्यिका में अंतर। तो सबसे पहले माध्य निकालना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा, और मीन बराबर होता है कुल योग बटे कुल संख्या। जोड़ लो पहले, 35 15 कितना हो गया, 50 और 30, 50 और 30 80, 80 हो गया, और 80 हो गया, और कहाँ कहाँ 80 20 100, 103 104 104 108 108 121 121 और 8, 121 और 8 129 30 7 37 10 47 147, 147 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10, तो कितना हो गया 14.7 हो गया, 14.7 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो जब हम इसका मीडियन निकालेंगे, अब इसका जैसे मीडियन निकालेंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 नंबर हैं, तो 10 बटे 2, तो 5 आया, तो पांचवा और छठा, पांचवा और छठा ये दोनों नंबर बीच में आ रहे हैं, 2 नंबर बीच में आ रहे हैं, उनका बाई 2 कर देना। तो पांचवा और छठा नंबर निकालो, पांचवा और छठा नंबर निकालो। पहला खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये पांचवा है और ये क्या है बेटा, छठा है। तो इनका एवरेज कर देना, तो 13 + 15 बाई 2 14 हो गया। कितना हो गया बेटा, 14 हो गया। इन दोनों का अंतर बोला, इन दोनों का अंतर बोला तो 0.7 होगा। क्या होगा बेटा, 0.7 होगा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में आपसे मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मेंस का है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। 11 विभिन्न फ्रैक्शनों के समुच्चय की माध्यिका 73.2 है। माध्यिका, तो इनका जो माध्यिका होगा, इनका जो माध्यिका होगा वो कितना नंबर पे लाई करेगा, तो n/2 का मान निकालेंगे तो 5.5 आया। तो इनका जो माध्यिका होगा वो छठा नंबर होगा, इनका जो माध्यिका होगा वो छठा नंबर होगा। अरे यस और नो, छठा नंबर होगा। मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5, यही नंबर इसका क्या होगा, मीडियन होगा। अब लिख रहा है यदि समुच्चय के सबसे बड़े 5 प्रेक्षणों में प्रत्येक में 3 की वृद्धि कर दी जाए। अब ये बताइए कि इन नंबर में प्रत्येक में 3 की वृद्धि करेंगे तो भी ये नंबर तो ये जो मीडियन है इसके तो राइट साइड में ही रहेगा। अभी तो मीडियन ये है मेरा, ये गोला वाला। अगर इन नंबर में प्रत्येक नंबर में मैं 3 3 जोड़ दूं तो अभी भी ये इनके इधर ही रहेगा। यस और नो, इसके राइट में ही रहेगा। और लेफ्ट में तो पहले से 5 नंबर है, मतलब अभी भी यही हमारा मीडियन रह जाएगा। इसका मतलब मीडियन पे क्या फर्क पड़ेगा, मीडियन समान ही रहेगा, मीडियन में कहीं कोई चेंज नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन, फिर से सुनिए। मीडियन ये छठा नंबर है। अगर मैं इन प्रत्येक नंबर में 3 3 जोड़ दूं तो अभी भी इस मीडियन के राइट में ही रहेगा, मतलब छठा पोजीशन पे अभी भी यही है, और छठा पोजीशन वाला ही हमारा नया मीडियन होगा। मतलब मीडियन सेम रह जाएगा, और मीडियन सेम रह जाएगा मतलब इसमें कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है, समान रहने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो मैं आपको बता चुका हूं बेटा मीन क्या है, मीन क्या है, आद्य क्या है बेटा,
माध्य नथिंग बट एवरेज, ये एवरेज ही है। जो माध्य है वही एवरेज है और जो एवरेज है वही माध्य है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये मैं पिछला वीडियो में बता चुका हूं, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जाके देखें। ठीक है, मीडियन के बारे में बताया था बेटा, मीडियन के बारे में बताया था। माध्यिका के बारे में, क्या है माध्यिका? माध्यिका क्या है? तो नंबर को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर जो बीच में नंबर आएगा वही आपका मीडियन है। तो संख्या को मैं असेंडिंग ही लूंगा, डिसेंडिंग नहीं लेने वाला हूं। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने पर ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या, ठीक मध्य की संख्या, यही हमारा क्या है? मीडियन है। तो इसमें मैं बताया था कभी कभी मध्य में एक नंबर आएगा तो वो मीडियन हो जाएगा, लेकिन अगर बीच में दो नंबर आएगा तो उन दोनों नंबर के बीच का नंबर लेना। जैसे एग्जांपल, मान लो ये असेंडिंग ऑर्डर का नंबर है 4, 5, 6, 10, 20 और 12। ठीक है, हमारे पास 5 नंबर हैं तो इसका मीडियन क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या होगा बेटा? 6 हो जाएगा, क्योंकि यही मध्य का नंबर है, यही मिडिल नंबर है। लेकिन आप सोचो कि अगर 6 संख्याएं होती, 8 संख्याएं होती, 10 संख्याएं होती तो क्या होता? जैसे सपोज करो आपका यही रहता 4, 5, 6, 10, 12 और 20। देखिए अभी भी ये असेंडिंग ऑर्डर में है, अरे यस और नो? तो इनके मध्य में 2 संख्याएं हैं, एक 6 है और एक 10 है। इधर से 2 चला गया, इधर से 2 नंबर चला गया, तो बीच में हमारे पास एक नंबर नहीं है, 2 नंबर हैं। कौन कौन सा है बेटा? 6 और 10। तो इनके बीच का नंबर क्या होता है? इनके बीच का जो नंबर होता है वो a प्लस बी बाई 2 होता है। a प्लस बी बाई 2 16/2 कितना होगा बेटा? 8 होगा। तो वही मीडियन क्या है? जब संख्याओं को बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में लिखते जाते हैं तो जो ठीक बीच की संख्या होती है वही माध्यिका होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए, बहुलक क्या है? बहुलक क्या है? मोड क्या है? मोड क्या है? बहुलक। तो नाम में देखिए, नाम में देखिए, नाम में देखिए, जो बहुत बार आए वही बहुलक है। तो मोस्ट रिपीटेड नंबर ही बहुलक है। मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, मोस्ट रिपीटेड नंबर, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी अधिक बार होती है, वही हमारा मोड होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए, अब 2 चीज और है। एक है रेंज, एक है रेंज, परसर, कभी कभी परिसर, परसर, कुछ भी लिखा रह सकता है। ठीक है, तो क्या है रेंज? रेंज आप भी नहीं बोलते हैं कि ज्यादा उड़ मत, तेरा औकात क्या है? औकात, रेंज मतलब हो गया आपका औकात। ठीक है, कहां से कहां तक उड़ सकते हो, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, कहां तक। ठीक है, जैसे मान लो कभी 2 दोस्तों के बीच लड़ाई होती है तो नहीं बोलता है अरे तेरा गली है इसीलिए उड़ ले तू, है कि नहीं? मतलब तेरा रेंज यहीं तक है। एक हम तो शेर है, हम कहीं भी आके तो हमसे फरिया ले, है कि नहीं? तेरा औकात कहां तक है? तो रेंज जो होता है मैक्स माइनस मीन होता है। क्या बेटा? मैक्स माइनस मीन होता है। ठीक है, तो ये हो गया रेंज। ठीक है, अब सुनिएगा, अब होता है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, बिटवीन मीन, मीडियन, मीन, मीडियन एंड मोड। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको याद करवा दूंगा। ठीक है, माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या रिलेशन है? तो पहले माध्यिका लिखना, फिर माध्य लिखना, फिर बहुलक लिखना, फिर बहुलक लिखना। समझना, इसमें देखिए 3 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3। ये छोटा वाला को छोड़ दीजिए, जो हाफ है उसको नहीं लेना। इसमें 2 है, 1 और 1 कितना? 2। तो जिसमें 3 है वहां 3 से गुना कर लो, जिसमें 2 है उसमें 2 से गुना कर लो और इसे घटा लो। यही रिलेशन होता है आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक का।
दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स व्हाट, क्या हो गया बेटा, 3 इंटू मीडियन, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन इज इक्वल टू मोड, इज इक्वल टू मोड। बड़े वाले में 3 से गुना किया, छोटे वाले में 2 से गुना किया और परस्पर घटा लिया, तो वही हमारा क्या हो गया बेटा, मोड हो गया। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि डेविएशन क्या है, डेविएशन में भी मीन डेविएशन क्या है, मीडियन डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या है, हर चीज आज बताऊंगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिएगा, क्वालिटी में कहीं कोई कमी नहीं आएगी, जो बेस्ट होगा वो आपको मिलेगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने यहां से पढ़ लिया तो आपको फिर आइंदा कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और आप देख लेना, ये मैं सिर्फ गारंटी नहीं ले रहा हूं, ये आप बताओगे मुझे, ठीक है। तो चलिए पहले कुछ बेस्ट क्वेश्चन को लेता हूं। ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन, यदि आर संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य। फाइंड द वेटेड अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है, ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, द वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। देखिए क्या बोल रहा है कि नेचुरल नंबर हैं, नेचुरल नंबर हैं, तो नेचुरल नंबर जो होता है ये क्या होता है, 1 2 3 4, ये n तक जाएगा, n नेचुरल नंबर है। और इनका जो भार है, इनका जो भार है, इनका जो वेट है, इनका जो वेट है वो क्या है, वही है, वही है करस्पॉन्डिंग नंबर। मतलब एक का वेट 1 है, 2 का वेट 2 है, 3 का वेट 3 है, 4 का वेट 4 है, n का वेट n है। तो अब आप बोलोगे सर वेट क्या है, वेट तो पहली बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, वेट क्या है सर, तो वेट इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, यही है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो मैं आपको बताया था बच्चों, मैं आपको बताया था, कोई फॉर्मूला नहीं दिया था माध्य निकालने का, बताया था एवरेज क्या है। एक की संख्या 1 है तो टोटल हो गया 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1 स्क्वायर। 2 की संख्या 2 है तो टोटल हो गया 2 का स्क्वायर कितना, 4, 2 स्क्वायर। 3 की संख्या 3 है, टोटल हो गया 3 स्क्वायर। और n की संख्या n है तो टोटल हो गया n इंटू n, n स्क्वायर, है कि नहीं। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। अब इनकी संख्या, इनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, इनकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इनकी फ्रीक्वेंसी 3 है और n की फ्रीक्वेंसी n है। अरे यस और नो, अरे क्लियर है। अब यहां पर स्क्वायर के सम का फॉर्मूला लगा लो, यहां स्क्वायर के सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। और यहां नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला लगा लो n इंटू n प्लस 1 बाई क्या, 2। यहां से ये यहां गया, ये 3 टाइम्स में 2n प्लस 1 बाई 3 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। क्या लग रहा है, क्वेश्चन इजी है? आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है? बिल्कुल नहीं, मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बेस्ट क्वेश्चन, लो से हाई लेवल तक मैं क्वेश्चन, क्योंकि इससे पहले मैं लो लेवल का क्वेश्चन बता चुका था, तो अब मेरा काम है बेस्ट क्वेश्चन आपको परोसना, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एमटीएस 2019। इनकी माध्यिका 32 है और पहले से ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। 9 विद्यार्थी है, तो इनका मिडिल नंबर निकालने का क्या तरीका बताया था, याद करो आप। 9/2 4.5, तो 4.5वां कोई संख्या तो होगा नहीं, 5वां संख्या मिडिल होगा, 5वां संख्या मिडिल होगा। क्योंकि संख्या पहले से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है, इसलिए कुछ हम लोग को सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जा चुका है। और मीडियन क्या है कि जब संख्याएं असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई हों तो जो मध्य की संख्या है वही हमारा क्या होता है, मीडियन होता है कि नहीं। 5वीं संख्या आप ऐसे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या। 9 का आधा 4.5, तो 4.5 नहीं, 5वां संख्या आपका मध्य का संख्या होगा। तो देखो 4 संख्या इधर हटा दो,
4 संख्या इधर हटा दो। देखो यही मध्य का संख्या है कि नहीं? अरे है या नहीं है बेटा? अब चूंकि यही मध्य का संख्या है तो यही मीडियन हो गया। तो मीडियन मेरा जो निकला बेटा वो निकला k+5 और एग्जामिनर के अनुसार मीडियन है 32। मीडियन कितना है बेटा? 32। तो k का मान हो गया 27। k का मान कितना हो गया बच्चों? 27 हो गया। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है, पक्का ना? देखिए कोई दिक्कत हो तुरंत बोलना, लिखना हमें कि क्या दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है? और भी किसी टॉपिक में दिक्कत होता है तो आप हमें जरूर यूट्यूब पे लिख दे, मैं उस पर पार्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, ठीक है? डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कारखाने में कार्यरत 100 श्रमिकों का मासिक वेतन के अनुसार वितरण औसत वेतन है 4500। देखिए औसत वेतन 4500 और माध्यिका है 4900। औसत मतलब मीन है 4500, डबल जीरो सबका खा जाओ, मीन है 45 और मीडियन है 49। तो हम लोग से मोड पूछ रहा है, देखिए ना बहुलक पूछ रहा है। तो मैं बताया बड़े वाले में 3 से गुना करना है और छोटे वाले में 2 से गुना करना है, छोटे वाले में 2 से गुना करना है। देखिए डबल जीरो तो हटा दिया, तो डबल जीरो तो यहां भी छोड़ देना है। इसका यूनिट डिजिट है 7, इसका यूनिट डिजिट है 0, तो क्या हो गया? यूनिट डिजिट 7 होना चाहिए। यूनिट डिजिट 7 यहां पर है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक बात बता देता हूं, यूनिट डिजिट, ठीक है, डिजिटल सम, इसको बहुत अच्छे से सीख लेना। इसके इस्तेमाल से आप अपने बहुत अधिक समय को बचा सकते हो, ठीक है? अब देख लिए यहाँ ना मैं गुना किया ना कुछ किया, ठीक है? न हींग न अरहर न चोखा, कुछ नहीं, लेकिन जो आउटपुट है बेहतरीन है, ठीक है? तो ये सब सीख लेना, इसका इस्तेमाल करना, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए देखिए CHSL मेंस का है, 2024 का क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ज्ञात कीजिए, आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए बहुलक का क्वेश्चन है CHSL मेंस 2023 का। तो इसमें कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट किया है? तो आप देखोगे हमें तो लग रहा है 15 है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। सबसे अधिक बार, सबसे बहुत बार आने वाली संख्या ही बहुलक होती है, तो 15 ही हमारा क्या होगा? बहुलक होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं लेकर के आया हूं। मेरा एक ही बात मानना है, थ्योरी से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बच्चों से करवा लो, वही उसका थ्योरी, वही उसका प्रैक्टिकल, और वहीं से सब सीखेगा, ठीक है? और आपको भी क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, पेन पेपर का इस्तेमाल करना है, वीडियो नहीं देखकर, सिर्फ वीडियो देख के मत रहना, ठीक है? नेक्स्ट देख, 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक कितना है? आंकड़ों के इस समुच्चय के बहुलक का गुणनफल। अब यहां एक बात देखिए, एक बात याद रखिएगा, बहुलक एक से अधिक बार अधिक संख्याएं भी हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि दो संख्याएं समान बार आए, और यहां बहुलकों का गुणनफल पूछा, इसका मतलब एक से अधिक बहुलक है, तभी तो गुणनफल बोला है। तो कौन कौन नंबर है जो मैक्सिमम, इसका बहुलक कौन कौन है, कौन कौन सा नंबर है जो बहुत बार आ रहा है बेटा? तो आप बोलोगे सर यहां पर हम देख रहे हैं कि 15 है, 15 है जो 2 बार आ रहा है, ठीक है? 13 भी है जो 2 बार आ रहा है। अरे यस और नो? बाकी कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जो 2 बार आ रहा है। तो इसका बहुलक एक 13 होगा और एक क्या होगा बेटा? 15 होगा, ठीक है? अब इनका गुणनफल बोला, इनका प्रोडक्ट बोला, इनका प्रोडक्ट बोला, तो गुना कर लो, 13 गुना 15, यूनिट डिजिट 5 या 15, यूनिट डिजिट 5 आपका ऑप्शन डी में है। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिमाग मत लगाओ, यूनिट डिजिट मिल गया काफी है। अगर 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट सेम है तो वहां पर डिजिटल सम का प्रयोग करो, है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा यहां पर जो क्वेश्चन है वो रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड का है। लिखा है इस समुच्चय का माध्यम मीन है 35, मीन है 35 और मीडियन है 60, मीडियन है 60। तो मोड पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है। तो बड़े वाले में
बड़े से गुना करो, छोटे वाले में छोटे से गुना करो। अरे यस और नो, ये हो गया 180 माइनस 70 बराबर कितना, 110 हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर है कॉन्सेप्ट आप लोग का? चलिए वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, लाजवाब। ये देखिए सीजीएल टायर 2 2023, माध्य दिया है, माध्यिका दिया है, तो बहुलक पूछ रहा है, आसानी से निकाल सकते हो। क्या करना है, माध्यिका में 3 से गुना कर लो 144, माध्य में 2 से गुना कर लो 120, कितना हो गया बेटा 24 हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग का? एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट, यहां पर देखिए मोड और मीडियन का रेशियो दिया है, मीन मीडियन मोड, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया। बहुलक दिया है 9 और बहुलक दिया है 9 और मीडियन दिया है 8। अरे यस और नो? तो हम जानते हैं मीडियन इंटू 3 माइनस मीन इंटू 2 बराबर क्या होता है, मॉड होता है। मीडियन इंटू 3 माइनस मीन इंटू 2 बराबर क्या, मोड। तो 24 में से 9 घटा बराबर 2x, तो x का मान 15/2, x का मान कितना हो गया बेटा 15/2 हो गया। तो यहां पर हो गया ये 15/2, कितना हो गया बेटा 15/2 हो गया। तो अब आप समझिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसे देखिए, माध्य और माध्यिका का रेशियो, माध्य और माध्यिका का रेशियो, इनका माध्य और माध्यिका, तो इसे मैं अगर 2 से गुना कर दूं, 2 से गुना कर दूं तो ये 15 बनेगा और ये बनेगा 8 दूनी का कितना 16 बनेगा, 15:16। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब देखिए यहां पर परिसर पूछा है, परिसर क्या है, एमटीएस 2021 का क्वेश्चन है, रेंज। तो मैं बताया था बेटा कि जो रेंज होता है वो मैक्स माइनस मीन होता है, मैक्स माइनस मीन होता है। आप देख सकते हैं यहां पर मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 360, मैक्सिमम कितना है बेटा 360 है, और मिनिमम कितना है, मिनिमम 270 है, मिनिमम कितना है बेटा 270 है। तो 360 माइनस 270 तो कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया बच्चों 90 हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए नेक्स्ट, चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा। परिसर क्या है जो 10 मान लेता है, कुछ नहीं, परिसर लिख दिया तो मैक्स माइनस मीन कर देना है। मैक्स है 34 और मीन है 11, तो कितना हो गया बेटा 23 हो गया, कितना हो गया बेटा 23 हो गया। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्वेश्चन आपका कैरियर वर्क है। जैसा कि आपको पता है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आता हूं जिस पे आपको प्रैक्टिस करना है और उसका आंसर आप सभी बच्चे को कमेंट सेक्शन में देना है। जिनका भी सही होता है मैं उन्हें हार्ट दे देता हूं और आप लोग इसका जवाब दें, जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अब अगला कॉन्सेप्ट है विचलन से संबंधित, विचलन से संबंधित। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको समझाने वाला हूं कि आपका वेरिएंस क्या है, डेविएशन क्या है। सबसे पहले समझिए डेविएशन। तो डेविएशन 2 तरह के हैं, एक है मीन डेविएशन और एक है मीडियन डेविएशन। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हमसे मीन डेविएशन पूछ रहा है। अगर सिर्फ डेविएशन लिखा है, अगर सिर्फ डेविएशन लिखा है तो जान लीजिए कि वो आपसे मीन डेविएशन पूछ रहा है। जब भी आपसे वो मीडियन डेविएशन पूछेगा तो वो क्लियरली लिखेगा कि आप मीडियन डेविएशन बताओ। तो आपसे अगर डेविएशन, ये बाय डिफॉल्ट होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। तो सबसे पहले समझिए डेविएशन का मीनिंग क्या है। क्या है डेविएशन? विचलन, विचलन।
विचलन। अच्छा, विचलन को आप क्या जानते हो, कैसे? नहीं बोलते हैं हम विचलित हो गए, तो अपने रेगुलर पोजीशन से आप कितना आगे पीछे हो। जैसे नॉर्मली मैं बहुत खुश रहता हूं, लेकिन कुछ घटनाएं घट जाती है तो हम लोग क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं, कि नहीं? मतलब नॉर्मल पोजीशन से थोड़ा सा हम डेविएट हो जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। अब सोच लीजिए कि मान लीजिए कि मैं रेगुलरली किसी एग्जाम में 80% मार्क्स लाता हूं, लेकिन इस एग्जाम में मेरा जो मार्क्स है वो 60 है, तो हम क्या बोलेंगे, 20 नंबर का क्या हुआ, विचलन हो गया, 20 नंबर मैं विचलित हो गया हूं। ठीक है, आप समझिए विचलन क्या है। तो मीन के अगेंस्ट में सभी के विचलन का एवरेज, ठीक है। और वही जो मीडियन डेविएशन होता है वो क्या होता है, मीडियन के अगेंस्ट में सभी नंबर के विचलन का एवरेज, ठीक है, विचलन का एवरेज। बेहतर होगा मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊं, ठीक है। यहां पर पूछा माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन, किसके सापेक्ष, माध्यिका के सापेक्ष। तो सबसे पहले आप नंबर लिखो, 38, 70, 47, 34। एक काम करता हूं, यहीं पर बता देता हूं, ज्यादा बेहतर होगा। तो हमारे पास कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसकी जो माध्यिका होगी 10 नंबर है, तो n/2 करेंगे, 10/2 करेंगे तो पांचवा नंबर, चूंकि हमारे पास 10 है तो 5 और 6, पांचवा और छठा नंबर के बीच वाला जो नंबर होगा, आप ऐसे भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, तो 2 नंबर न बचेंगे बेटा। मैं बोला मध्य का नंबर निकालने का तरीका है n/2 करो। मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले वीडियो में बताया हूं। मान लीजिए 5 नंबर हैं तो उनका मध्य क्या होगा, तीसरा, तो 5/2 किए 2.5 आ गया, तो तीसरा नंबर पॉइंट में आ रहा है तो ठीक अगला वाला है कि नहीं। लेकिन अगर होल नंबर आ रहा है तो वो नंबर भी रहेगा और अगला भी नंबर, दो नंबर हमारा क्या बनेगा, यहां पर मीडियन बनेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो पांचवा और छठा नंबर, अब ऐसा मत करना कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में, लोग क्या करते हैं पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, मैं वो भी बताता हूं, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख देता हूं, फिर बताता हूं कि आप करेंगे कैसे। देखिए तो 34, 38, 42, 47, 34, 38, 42 और 44, 47, ठीक है, फिर है 47, फिर है 55, फिर है 63, फिर है 70। अब देखिए मिडिल नंबर खोजिए, 4 इधर गायब, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक नंबर कोई छूट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई एक नंबर आपका छूट रहा है। मैं किस नंबर को नहीं लिखा, यस 55 नहीं लिखा हूं, 55 नहीं लिखा हूं, 55 नहीं लिखा हूं, 55, 63, 70, हमारे 10 नंबर लिखे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनका जो मिडिल नंबर होगा, इनका मिडिल नंबर कहां है, 4 इधर से गायब करो, 4 इधर से गायब करो, तो आप देखोगे बेटा 1 2 3 4, हमारे पास 2 नंबर मिडिल हैं। हमारे पास कितने नंबर हैं, 2 नंबर मिडिल हैं। तो अगर एक नंबर मिडिल है तो वही मीडियन होता है, अगर 2 नंबर मिडिल हैं तो आप पढ़े हो, जब अरिथमेटिक में नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो वहां बताया था ए और बी के बीच की संख्या वो जो होता है a+b/2 होता है। अरे यस और नो, तो यहां पर जो मीडियन होगा वो a+b/2 मतलब 47 ही रह जाएगा, 47 ही रह जाएगा। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये तो हो गया एक बोक्का लड़का कैसे करता है वो बता रहा हूं। अब मैं बताता हूं कि एक स्मार्ट, पहले स्मार्ट बनो, ठीक है।
पहले ये सीखो कि कैसे आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे, कैसे आप बेहतरीन तरीके से सवाल को बना सकते हो, बिना वक्त गवाए बना सकते हो। ठीक है, तो एक बात मैं जान गया हूं। देखिए अब मैं शॉर्टकट बता रहा हूं, शॉर्टकट बता रहा हूं। नंबर है 10, तो n/2 5, तो 5 नहीं, जब बोला कि होल नंबर हो तो पांचवा और छठा दो दो नंबर मिडिल में आएगा। पांचवा और छठा दो दो नंबर मिडिल में आएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में पांचवा छठा लो, पहला, दूसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, पांचवा और छठा, है कि नहीं। तो हमारा जो मीडियन हो गया, हमारा जो मीडियन हो गया बेटा, ये दो नंबर हो गया, दो दो नंबर हो गया, 47 एंड 47 हो गया। और मैं बोला हूं कि जब दो नंबर हो उसका मिडिल निकालने के लिए तरीका है a + b/2, तो मीडियन हो गया 47। कितना हो गया बेटा? 47। तो 47 के अगेंस्ट में विचलन देखो, माध्यिका विचलन, माध्यिका से ये कितना विचलित हुआ, तो आप बोलोगे ये कितना विचलित हुआ, तो ये 9 का विचलन हुआ। 38 होना चाहिए था इसको 47, लेकिन है 38, तो विचलन कितना? 8 9 17, 9 का। इसमें कितना का विचलन हुआ, इसमें कितना का विचलन हुआ, तो घटा लो, 10 में 7 गया 3 और 6 में 4 गया, 23 का विचलन है। इसमें कितना का विचलन? 0 का। इसमें कितना का विचलन है? 13 का। अरे यस और नो? इसमें कितना का विचलन, इसमें कितना का विचलन? 13 में 7 गया 6, 16 का। इसमें कितना का विचलन? 5 का। देखिए बड़े नंबर में छोटे को घटाना, विचलन पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, विचलन कभी भी निगेटिव मत लिखना। ठीक है, अब इसमें कितना का विचलन? 8 का। इसमें कितना का विचलन? 3 का। इसमें कितना का विचलन? 6 का। इसमें कितना का विचलन? 0। अरे यस और नो? अब विचलन का आप क्या कीजिए, एवरेज निकाल लीजिए, मीन निकाल लीजिए, वही आपका मतलब टोटल विचलन कहलाएगा। तो देखो 23 और 13, 36 और 45, 50, 50 और 16 66, 66 और 6 72, 80, 83। तो टोटल विचलन हो गया 83, टोटल विचलन हो गया 83। कितने नंबर पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बटे 10। तो माध्यिका विचलन हो गया 8.3। कितना हो गया बच्चा? 8.3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगर हमसे माध्य विचलन पूछता, अगर हमसे माध्य विचलन पूछता तो सबसे पहले माध्य निकालते और माध्य के अगेंस्ट में विचलन निकालते। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। यहां पर देखिए हमसे पूछा मानक विचलन। अब समझिए मानक विचलन क्या है, तो कॉन्सेप्ट बता देता हूं, कॉन्सेप्ट बता देता हूं, गौर से सुनिएगा। ठीक है, डेविएशन जो है, डेविएशन है, फिर है वेरिएंस और फिर है स्टैंडर्ड डेविएशन। डेविएशन, तो डेविएशन क्या है? माध्यिका के अगेंस्ट, माध्य या जनरली माध्य के ही अगेंस्ट होता है, माध्य के अगेंस्ट विचलन का एवरेज, का एवरेज। जबकि जो वेरिएंस है, वेरिएंस है, तो ये जो होता है माध्य के अगेंस्ट, माध्य के अगेंस्ट विचलन के वर्ग का एवरेज। ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये रूट वेरिएंस होता है, रूट वेरिएंस होता है। समझिएगा। अब आप एक बात गौर कीजिएगा, v बड़ा है, t छोटा है। v चूंकि बड़ा है इसलिए यहां पर स्क्वायर लगेगा, v बड़ा है इसलिए स्क्वायर कर लेना, और चूंकि d छोटा है डेविएशन विचलन यहां पर स्क्वायर नहीं होगा। इससे दिमाग में सेट रखो। ऐसे भी देखो v का पोजीशन होता है 22, मतलब स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटा? स्क्वायर करना है। तो जो भी आपका डेविएशन है उसका वर्ग निकालिए, उसका क्या निकालिए बेटा? वर्ग निकालिए, और वर्ग निकाल करके जो प्रत्येक नंबर का जो डेविएशन है उसका एवरेज निकालना है। ठीक है,
तीसरा बात, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ये रूट अंडर वेरिएंस होता है। यहां पर आप डेविएशन मत दे देना, यहां डेविएशन मत दे देना, वहां वेरिएंस है। कारण है वेरिएंस आपका स्क्वायर के फॉर्म में है, और स्क्वायर और रूट करके देखिए डेविएशन चूंकि बिना स्क्वायर का नंबर है। अरे यस और नो, तो ऐसे सोचना है आपको। और एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है बेटा? ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है कॉन्सेप्ट। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। मानक विचलन, देखिए सीजीएल टायर 2 2023 का क्वेश्चन है। तो मानक विचलन निकालने का 5 3 4 7। तो सबसे पहले इसका माध्य निकालिए, साइड में इसका माध्य निकालिए। माध्य मतलब एवरेज। 5 3 8 4 12, 12 7 कितना? 19, 19/4। अरे यस और नो, 19/4। अब 19/4 के रिस्पेक्ट में सब नंबर का डेविएशन देखो, सभी नंबर का डेविएशन देखो। तो घटाए 5 चौका 20, 20 में से 19 गया तो 1/4 है कि नहीं? 4 तिया 12, 19 में से 12, 4 तिया 12, 19 में से 12 गया तो 7/4। 4 चौका 16, 19 में से 16 गया तो 3/4। 7 चौका 28, 28 में से 19 गया तो 9/4। अरे यस और नो? अरे क्लियर है बच्चों? एकदम क्लियर है। अब क्या बोला, जो मानक विचलन होता है पहले वेरिएंस का रूट होता है, पहले वेरिएंस निकालना होगा। तो इसका जो वेरिएंस होगा, वेरिएंस जो होगा ये वर्ग का एवरेज होता है। इसका वर्ग हो गया 1/16, इसका वर्ग हो गया सेकंड का 49/16, इसका एवरेज हो गया 9/16। अरे यस और नो? और इसका हो गया 81/16। अब जोड़ लो तो कितना हो गया? 90, और ये हो गया 50। 90 और 50 कितना हो गया? 140। 140/16, 140/16। तो देखिए ये कट रहा है क्या? 4 से कटेगा, 4 से कटा, ये 35 बार में है कि नहीं? तो ये अभी तक हमसे क्या निकला? ये वेरिएंस निकला। क्या निकला? वेरिएंस निकला। यहां से आप 2-3 चीज सीख लीजिए। अगर हम लोग से डेविएशन पूछता, अगर हम लोग से डेविएशन पूछता तो इसका एवरेज निकालते, सिर्फ इसका एवरेज निकालते तो क्या लिखते? 1/4 प्लस 7/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4/4। तो 1/4 प्लस 7/4 प्लस 3/4 प्लस 9/4/4। 4 संख्या है, 4 से भाग दे देना है। तो कितना हो गया? 10 10 20, 20/4, 5 5/4 हो गया। कितना हो गया बेटा? 5/4 हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर हमसे वेरिएंस पूछा तो वेरिएंस इनके वर्ग का एवरेज है। क्लियर है? और यही हमसे पूछा है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो रूट अंडर वेरिएंस, तो 35/4। तो इसका अप्रॉक्स में रूट है 6 और इसका है 2। तो 1.5 से थोड़ा छोटा होगा, सॉरी 3 से थोड़ा छोटा होगा। कितना से छोटा होगा बेटा? 3 से थोड़ा छोटा होगा। तो 3 से थोड़ा सा छोटा, 3 से थोड़ा सा छोटा आपका 2.45 हो रहा है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? अरे क्लियर है? हाँ ठीक है, 2.45 एकदम क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रसरण वेरिएंस है इतना, तो मानक विचलन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो रूट अंडर वेरिएंस होता है कि नहीं? तो रूट 0.81, तो कितना बनेगा? 0.9 होगा। क्या होगा बेटा? 0.9 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, मानक विचलन है 9, तो विचरण वेरिएंस पूछ रहा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है रूट अंडर वेरिएंस, और स्टैंडर्ड डेविएशन 9 दे दिया है, वेरिएंस हम लोग को पता नहीं है, तो वेरिएंस हो गया 9 का स्क्वायर 81। कितना हो गया बच्चों? 81। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को? अरे देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन। देखिए एक बात बताता हूं, ऐसा नहीं कि जो पढ़ा दिया, कुछ चीज अपने अनुसार देखो। जैसे मैं बताया था डेविएशन और वेरिएंस को कैसे याद रखेंगे। भी बड़ा है मतलब स्क्वायर,
डेविएशन क्या है? मुड़ाव। डेविएशन का हिंदी क्या होता है? मुड़ाव, है कि नहीं? कितना मुड़ रहा है, कितना टिल्ट हो रहा है किधर, है कि नहीं? तो वही है, ठीक है, अपने दिमाग में सेट करो आप, है कि नहीं? चलिए, विचरण है 144, विचरण, विचरण वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर रूट वेरिएंस, तो कितना हो जाएगा बेटा? 12 हो जाएगा। मैं बताया जो वेरिएंस होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, अब माध्य विचलन, इसका माध्य विचलन, इसका पूछ रहा है, डेविएशन पूछ रहा है, इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले माध्य विचलन पूछा है, तो माध्य निकालो, और माध्य होता है कुल योग बटे कुल संख्या, जोड़ लो, 9 दूनी 18, 2 20, 20 और 9, 30 9 कितना हो गया? 29, 30 9 29, 30 और 8 38, 2 40, 42 बटे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। कितना हो गया इसका? 6 हो गया हमारा माध्य, माध्य हो गया 6। तो 6 से कितना का विचलन? 4 का, इसका विचलन 3 का, इसका भी विचलन 3 का, इसका भी विचलन 3 का, इसका विचलन 0 का, इसका विचलन 3 का, और इसका विचलन हो गया कितना का? 1 का। ठीक है, तो हमें सिर्फ पूछा है डेविएशन, तो डेविएशन जोड़ करके नंबर ऑफ नंबर से भाग दे दो। 4 3 7 3 10 3 13 3 16 1 17, 17 17 बटे 1 2 3 4 5 6 7, 17 बटे 7, 17 बटे 7 हो रहा है। कहीं पर देखिए जोड़ने में तोड़ने में कहीं कहीं कोई दिक्कत है? देख लेता हूँ। 4 3 7 3 10, 10 3 13 3 16 1 17, 17 ही आ रहा है। देख लेता हूँ यहाँ 7 6 42 6, 4 का डेविएशन, 3 का डेविएशन, 3 का डेविएशन, 6 से 3 का 3 का डेविएशन, 6 से 6 का 0, यहाँ पर 3 का डेविएशन, यहाँ पर 2, सॉरी यहाँ पर 2 का डेविएशन है। 6 से 4 में कितना का डेविएशन है? 2 का डेविएशन है। तो टोटल हो गया 18 बटे 7, 18 बटे 7, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? एकदम क्लियर हो गया। चलिए, अब समझिएगा, अब समझिएगा ये क्या? कॉफिशिएंट वेरिएशन, इसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, तो विचरण गुणांक का कभी कभी परसेंटेज पूछेगा या फ्रैक्शन में पूछेगा, है कि नहीं? और विचरण गुणांक बराबर होता है एस डी एम, एस डी एम, एस डी बटे एम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन बटे मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो जब इसका परसेंटेज पूछे तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन गुना 100%। लेकिन अगर सिर्फ इसका गुणांक पूछे, सिर्फ कॉफिशिएंट पूछे, तो हमें लिखना है एस डी बाई एम लिखना है। अरे क्लियर है कि नहीं आप लोग का? एकदम क्लियर है। तो क्या लिखना है बेटा? तो कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बराबर होता है एस डी एम, एस डी बाई एम। एस डी एम समझते हो ना? एस डी बाई एम, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को देखिए, मीन है 21 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 7। तो इसका जो है परसेंटेज में पूछ रहा है, तो 7/21 इंटू 100 मतलब 33.33%। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? एकदम क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। डाटा की संख्या बहुत अधिक हो तो क्या होगा? ऐसे समझिएगा आप। मान लीजिए अगर बोल दे 4 3 5 7 8 2 4 9 10 7 4, ठीक है। अगर हमें कुछ नंबर से दे दिए, अगर इसका हमें माध्य बोल दे, इसका मीन बोले, समझिएगा, इसका मीन बोले, तो क्या करेंगे? एवरेज निकाल लेंगे। अरे यस और नो? मतलब कुल योग बटे कुल संख्या। अगर हमें इसका माध्यिका बोल दे, मीडियन बोल दे, मीडियन बोल दे, मीडियन बोल दे, तो ये मिडिल नंबर होगा, मिडिल नंबर होगा, है ना? मिडिल नंबर होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का मिडिल नंबर, 11 का मिडिल नंबर 5.5,
11 का मिडिल नंबर 11/2 5.5 मतलब छठा नंबर, सिक्स्थ नंबर वो भी कब, जब हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिख दें तो सिक्स्थ नंबर कौन सा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसका जो मीडियन होगा बेटा वो 5 होगा। क्लियर है? अगर इसका मोड बोल दे, इसका बहुलक बोल दे, तो मैं क्या बताया, जो संख्या मैक्सिमम बार रिपीट होता है वही हमारा मोड होता है। यहां सबसे अधिक बार जो रिपीट हुआ है वो 4 है, इसीलिए ये मेरा मोड है। लेकिन आप समझो कि जब नंबर ऑफ डेटा बहुत अधिक हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 5000 हो, 5 लाख हो, ऐसा डेटा हो, ठीक है, तब कैसे निकलता है, तो मीन मीडियन मोड कैसे निकलता है। तो यहां पर कुछ फॉर्मूला आते हैं। सबसे पहले उन नंबर को, मान लीजिए बहुत सारे नंबर हैं, तो सबसे पहले नंबर को वर्ग अंतराल में लिखा जाता है। सबसे पहले वर्ग अंतराल में लिखा जाता है। जैसे 0 से 10 में कितने नंबर से हैं, 10 से 20 के बीच कितने नंबर हैं, 20 से 30 के बीच कितने नंबर हैं, 30 से 40 के बीच कितने नंबर हैं, यस और नो। अब सोच लीजिए इस पिछले वाले में सोच लीजिए कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर हैं। तो 0 से यहां तो सभी नंबर 10 तक ही है कि नहीं। तो मैं यहां पर जो आपका वर्ग अंतराल है वो 5 तक का कर देता हूं, ताकि आप लोग को यहां से कुछ समझा सकूं। 0 से 5 और 5 से 10। तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इनकी फ्रीक्वेंसी मतलब इनकी संख्या क्या है, ठीक है। और भी वर्ड आएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएंगे, बहुत सारे वर्ड आएंगे, लोअर लिमिट, हायर लिमिट, बहुत सारे वर्ड्स आने वाले हैं। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, आप सीखते जाएं। तो 0 से 5 के बीच कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 है। सुनिएगा 5 है। अब एक बात बता देता हूं, 0 से 5 लेना है। अब ये जो 5 है, जो बाउंड्री पर है, वो बाउंड्री वाले को अगले में लेना है, उसमें नहीं लेना है। मतलब 0 से 5 है, मतलब 5 को यहां काउंट नहीं करना है, 5 को यहां काउंट करना है। मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं। अब यह 5 से 10 है, क्या है बेटा, 5 से 10 है। तो 5 से 10 में 1 2 3 4 5 6 कितना होगा बेटा, 6 हो। मेरे कहने का क्या मतलब है, अगर ठीक बाउंड्री पे कोई नंबर है तो वो बाउंड्री वाला नंबर पिछला में नहीं अगला में काउंट होगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं। मान लीजिए यहां पर कुछ और नंबर रहते, अगर रहते आपके 10, आपका कहां से जा रहा है, 5 से 10 हो जा रहा है, सॉरी यहां पर 10 तो लेना ही नहीं है, 10 11 12 13 14 15। तो देखिएगा ध्यान से, यहाँ एक मिस्टेक हो चुका है, ठीक है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। तो 5 से 10 वाले कितने हैं, फिर से देखिए, 5 से 10 वाले, 5 से 10, तो 5 तो यही काउंट होगा, 2 1 2 3 4 5। इसकी काउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये बाउंड्री पे है, ये अगला में काउंटिंग होगा। 1 2 3 4 5 कितना होगा बेटा, 5 होगा, यहाँ 5 होगा। और 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं, 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं। तो अब इसे देखें, 10 से 15 के बीच कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पर कितने हैं बेटा, 6 नंबर्स हैं। और 15 से 20 के बीच कितने नंबर हैं, तो 15 से 20 के बीच सिर्फ एक नंबर है, तो यहां पर एक नंबर आ जाएगा। मेरे कहने का क्या मतलब है, जब बहुत अधिक डेटा हो तो उसका नियरेस्ट मीन मीडियन मोड निकलता है, उसका लगभग में निकलता है, उसका एक्यूरेट नहीं आता है, ठीक है। अभी तक जो पढ़े थे, जब कम डेटा हो तो उसका एक्यूरेट मीन होता है, एक्यूरेट मीडियन होता है। लेकिन जब बहुत अधिक डाटा हो तो वैसी स्थिति में वहां पर क्या होता है, एक्यूरेट आपका मीन और मीडियन नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग अंतराल लेते हैं और उस वर्ग अंतराल की क्या फ्रीक्वेंसी है उसे लेते हैं, ठीक है।
अब समझिएगा इसका मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, मेरी बात को समझते जाइएगा। अब बोल दे 0 से 5 के बीच, 0 से 5 के बीच 5 संख्या, 0 से 5 के बीच 5 संख्या है, तो कौन सी, कुछ भी हो सकता है 0 से 5 के बीच, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5, अरे यस और नो। तो हमेशा इसका मिडिल ले लिया जाता है, मिडिल ले लिया जाता है। तो क्या हो गया बेटा, अढ़ाई। तो अढ़ाई की संख्या 5, इन दोनों का मिडिल 7.5, तो 7.5 की संख्या 5, इन दोनों का मिडिल 12.5, 12.5 की संख्या 6, और इन दोनों का मिडिल है 17.5, 17.5 की संख्या कितना है, 1 है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं देने वाला हूं, विश्वास कीजिए हर चीज आपके दिमाग में सेट करते हुए आगे बढ़ूंगा, बहुत जरूरी होता है। अब आप समझिएगा, क्या सब चीज रटना संभव है? आप ही बोलोगे नहीं सर बिल्कुल रटना संभव नहीं है। अगर हम उसको तरीके से समझ जाते हैं तो वही रास्ता काफी आसान हो जाता है कि नहीं? ऐसे भी आप जानते हो, जिसके बारे में हम नहीं जानते मिडिल कर देते हैं, बीच वाला डेटा लेते हैं। जैसे मान लीजिए चुनाव होता है तो मिडिल 50% से जो ज्यादा है वो जीता, 50% से जो एक वोट भी कम है वो हार गया। तो हर जगह हम क्या करते हैं, 50% को लेते हैं। अरे एग्री करते हो कि नहीं? अरे यस और नो। तो वही 0 से 5 के बीच कौन सा मिडिल नंबर है, अढ़ाई, 2.5। तो 2.5 5 टाइम्स आया, 7.5 5 टाइम्स आया, 12.5 6 टाइम्स आया, 17.5 एक बार आया। तो हम कह सकते हैं अढ़ाई आया आपका 5 बार, 7.5 आया 5 बार, 12.5 आया 6 बार, और 17.5 आया 1 बार। कुल योग बटे कुल संख्या, इनकी कुल संख्या है 5 + 5 + 6 + 1। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब इसी को फॉर्मूला में दिखाता है समीशन ऑफ FI बटे FI। अरे यस और नो? क्या याद करके करोगे, नहीं याद रहेगा मेरे भाई, तरीके से समझो ना, तरीके, मैं हूं ना आपको समझाने के लिए। अगर मैं तैयार हूं आपको समझाने के लिए तो आप परेशान क्यों होते हो? निश्चिंत रहिए, हर चीज आपकी भाषा में आपको समझाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। अब सुनिएगा, इसका माध्य आयु, मीन एज, मीन एज, ये इसका संख्या है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। 5 आयु वाला 8 है, 5 आयु वाला 8 लड़का है, तो टोटल हो गया 8 × 5 = 40। 6 आयु वाला 3 है, तो 6 तिया कितना हो गया, 18। 7 आयु वाला 7 है, तो 7 सती कितना, 49। कुल योग करना है। 8 आयु वाला 2 है, तो 8 दूनी कितना, 16, और 9 आयु वाला 20 लड़का है, तो टोटल हो गया 100। कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या आपका है 8 + 3 + 7 + 2 + 20। यही तो संख्या है, यही तो संख्या है। अब जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए, 0 6 9 4 15 5 20 15 28 23 का 3 बाकी 2 2 4 2 6 1 7 4 11 1 12 8 20 10 30। 303 बटे 7 3 10 10 20 20 40 20 40। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब आप देखिए, अगर ये 300 होती, अगर ये 300 होता तो 7.5 होता। 300 से ज्यादा है तो 7.5 से कुछ ज्यादा होगा, और 7.5 से कुछ ज्यादा जो हमारा आंसर है वो क्या है, 7.57 है। क्या है बच्चों, 7.57 है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप सभी का? एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। कोई दिक्कत है? कहीं कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत आपको महसूस हो रही है क्या? बिल्कुल नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अब देखिए माध्य पूछ रहा है, 0 से 10 के बीच, बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर। कितने नंबर हैं? 2। 0 से 10 के बीच के 2 नंबर हैं, तो इनके ठीक बीच में 5 है। जब 0 से 10 के बीच कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 तक जा सकता है। और जब हम लोग नहीं जानते होते हैं तो जनरलाइज कर देते हैं। अरे मेरे भाई एक बात बताओ ना, कि मान लो 100 वोटर हैं, किसी को 51 वोट मिला तो जीत घोषित कर देते हैं। 49 वोट जिसको मिला
वो भी तो सबसे माने मान्य है सब में, अरे है कि नहीं? एक ही वोट तो, 2 वोट ही तो वो आगे है, 49 वोट तो इसको मिला है, मतलब 50% लगभग में तो इसे भी पसंद कर रहे हैं, फिर भी क्यों हार घोषित कर देते हैं, जनरलाइज कर देते हैं हम लोग। तो 0 से 10 के बीच कौन सा नंबर है, कितनी बार है, ये हमें पता नहीं, तो इसका मिडिल ले लेते हैं। तो 5 है 2 बार, इनके बीच का नंबर है 15, 15 है 4 बार, इनके बीच का नंबर है 25, 25 है 12 बार, इनके बीच का नंबर है 35। अरे दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दो, बीच का नंबर निकलता है। मैं आपको नंबर सिस्टम में बताया कि ए और बी के बीच का जो नंबर होता है वो हमेशा a प्लस b/2 होता है। तो 35 21 बार है, 45 आपके 6 बार हैं, 55 आपके 3 बार हैं और 65 आपके 2 बार हैं। तो 5 आपके 2 बार हैं, मतलब योग हो गया 10। 15 4 बार हैं, 15 चौका 60। 25 12 बार है, 25 बरहिया 300। 35 21 बार में है, तो 35 गुना 20 700, 735। अरे यस और नो, आगे बढ़ते हैं। 45 6 बार में 270, 55 3 बार है 165 और 65 2 बार है 130। कुल योग बटे कुल संख्या, हमारे पास कितनी संख्या है जोड़ लो, 12 12 4 16 2 18 2 20 20 20 और 9 29 30 20 50 50 हो गया। चलिए ऊपर जोड़ते हैं पहले। 0 0 0 5 5 5 10 10 का 0 बाकी 1 1 2 6 2 8 8 8 3 11 3 14 6 20 7 27 27 का 7 बाकी 2 2 1 3 1 4 2 6 6 6 6 और 10 6 और 10 16 बटे 50। ठीक है, 5 तिया 15 1 16, 5 तिया 15 33.4 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। क्या लगा आपको, फ्रीक्वेंसी वाला क्या हार्ड है? आपको लगा कि हार्ड है? बिल्कुल नहीं, बस तरीका समझिए कि जब आपका फ्रीक्वेंसी दे दे, हमें नहीं पता उसके बीच का कौन सा नंबर वहां है, तो हमेशा मिडिल नंबर को लेना है। किसको लेना है बच्चों? मिडिल नंबर को लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इस पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हूं, इसका जवाब आप सभी बच्चे को कमेंट सेक्शन में देना है। मैं देखता हूं कितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं और इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देते हैं। जिन बच्चों का भी सही होगा मैं उन्हें हैंड दे दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, अब देखिए मीडियन। मीडियन अगर पूछे तो मीडियन में आपको एक बात याद रखना है। आपको याद है मीडियन बराबर वहां क्या करते थे? मीडियन बराबर हम लोग कहते थे मिडिल नंबर। मिडिल नंबर, तो यहां एक कॉन्सेप्ट आता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यह है फ्रीक्वेंसी, यह है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं समझाता हूं, दिमाग में सेट कर दूंगा आपके, बोला ना, बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। यह है 2, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, कितने नंबर यहां तक हैं? 2 3 कितना हो गया? 5, 2 3 5 4 कितना? 9, 9 5 कितना? 14, 14 9 23। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो गया बच्चों? 23 हो गया। मतलब हमारे पास 23 नंबर हैं। कितने नंबर हैं बच्चों? 23 नंबर हैं। अब देख लीजिए ना, फ्रीक्वेंसी संख्या, फ्रीक्वेंसी 9 5 14 4 18 2 20 3 23, हमारे पास 23 नंबर है। तो मैं आपको क्या बोला हूं, आप बताइए। मैं आपको बोला हूं कि ये जो होता है मिडिल नंबर, तो मिडिल नंबर तो n/2 होगा। 23 बटे 2 11.5, 11.5 मतलब 12वां नंबर। अरे यस और नो, 12वां नंबर। अगर नॉर्मल होता तो 12वां नंबर ही हमारा क्या होता बेटा? हमारा माध्यिका होता। 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। अरे यस और नो, 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में है भी, 12वां नंबर ही हमारा माध्यिका होता। तो ये जो 12वां नंबर है, यहां पर देखिए 5 विकेट तक लेने वाले 2 आदमी हैं, लेकिन 4 विकेट तक लेने वाले, 4 विकेट तक, तो टोटल 5 आदमी हैं। 2 आदमी है 5 विकेट और 4 विकेट लेने वाले 3, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो। अगर मैं बोलूं 3 विकेट तक लेने वाले कितने हो भैया, तो टोटल 9 आदमी हैं। बोलेगा 2 आदमी बोलेगा मैंने 5 विकेट लिया,
4 आदमी बोलेगा कि मैंने 3 विकेट लिया, मैंने 3 विकेट लिया, ठीक है, गेंदबाजों की संख्या 3 है और यहाँ पर कितना है, 4 है। टोटल हमारे पास इस तरह 23 गेंदबाज हैं। कितने गेंदबाज हैं बच्चों, 23 गेंदबाज हैं। तो इनका जो मीडियन होगा तो n/2 टोटल नंबर है हमारे पास n की संख्या यहाँ देखो 23 है, तो इनका जो मीडियन होगा वो 23/2, मैं बताया हूं नॉर्मल मीडियन में 23/2 11.5 मैंने 12वां नंबर। कौन सा नंबर बच्चा, 12वां। तो 12 यहां पर लाइक करेगा, इस जगह पे यहां पर लाइक करेगा, अरे यहां लाइक करेगा कि नहीं। तो हमेशा बड़ा वाला लेना है, उससे अगला लेना है, उससे अगला लेना है, उससे अगला लेना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, उससे अगला लेना है। और इसका मीडियन जो होगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहां पर वर्ग अंतराल दे दे, क्या दे दे बेटा, वर्ग अंतराल दे दे, तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं ध्यान से, आप निश्चिंत रहिएगा, मैं हर तरह का क्वेश्चन लिया हूं। जब वर्ग अंतराल दे दे तो क्या करेंगे, जब नॉर्मल रहेगा तो क्या करेंगे, जब एक पार्टिकुलर डेटा दे दे तो क्या करेंगे। तो हर स्थिति का देखिए क्वेश्चन मैंने असेंडिंग ऑर्डर में ही लिया हूं, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, माध्यिका जनरली जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। माध्यिका जब भी होता है बच्चों, ये क्या होता है, मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर। अब देखिए यहां तक नंबर है 20, यहां तक नंबर हो गया 130, 160 से 170 तक, ये तो देखिए बढ़ते क्रम में है ना, नंबर तो बढ़ते क्रम में ही है। तो इस यहां तक 20 नंबर हैं, जब इस आगे बढ़े यहां तक देखे तो 130 नंबर हैं, यहां तक जोड़े तो 260 नंबर है, यहां तक जोड़े तो 340 नंबर है, और टोटल देखिए 400 नंबर है। यस और नो। तो जो माध्यिका होगा वो 400/2 मतलब 200 n/2। तो जो भी माध्यिका होगा n/2 यहां पर लाइक करेगा, जो भी आंसर होगा वो यहां लाइक करेगा। अरे यस और नो। ठीक अगला वाला जो है, अगला वाला ही हमारा माध्यिका वर्ग, यही सेक्शन को हमें लेना है, यही अगला वाला, यहीं पर हमारा माध्यिका लाइक करेगा। n/2 से ठीक जो ज्यादा होगा वहीं पर हमारा माध्यिका लाइक करता है, ठीक है। अब समझिएगा, ये हमारा माध्यिका वर्ग कहलाता है, ये इस माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। कभी कभी इसको CF कहते हैं, इसको F कहते हैं, कभी कभी F1 भी कह देते हैं। तो पिछला वाला F0 कहलाता है, पिछला वाला क्या कहलाता है, F0, और अगला वाला कहलाता है F1। अगर है तो पिछला अगर F0 है तो अगला क्या होगा, F2 होगा। यस और नो। तो यहां पर माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है, लोअर लिमिट, क्योंकि माध्यिका जब भी लाइक करेगा तो इसी रेंज में लाइक करेगा, 180 से बड़ा होगा तो लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस, तो n/2 जो है वो पिछला से कितना अधिक है, -CF0 बटे फ्रीक्वेंसी इंटू आई। n/2 का मान आ गया 200, CF0 तो ये मेरा CF1 है, जो डेटा हम लिए हैं ये CF1 है। तो इससे पिछला वाला जो है ये है CF0, इससे पिछला वाला CF0 130, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी उस माध्यिका वर्ग का जो फ्रीक्वेंसी है वही उसका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा 130, और आई इनका डिफरेंस है 10, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, मीडियन और मॉड, इन दोनों का फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना पड़ेगा, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे, ठीक है। मीडियन का थोड़ा याद करना टफ हो जाता है, लेकिन फिर भी परेशान नहीं होना है, 2-3 बार जब आप देखोगे अपने हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़े जा रहा हूं, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में जरूर दें, जिनका भी सही होगा मैं उन्हें हार्ट दे दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ो, चलिए अब है मूड। यहां पर देखिए माध्य और बहुलक में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मोड क्या था, वहां मोड था मोस्ट, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या। और यहां सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला है 19, कौन 19 बार लिखाया, तो
10 जो है ये 19 बार लिखाया है। 10 कितनी बार लिखाया है? 19 बार। 19 आंसर मत दे देना, हो सकता है ऑप्शन में 19 भी दे दे, हो सकता है आपका 19 भी दे दे। इसका मीनिंग हुआ कि 6 17 टाइम्स है, 7 16 टाइम्स है, 8 16 टाइम्स है, 9 17 टाइम्स है, 10 19 टाइम्स है और 11 15 टाइम्स है। तो कौन है जो सबसे अधिक बार लिखी गई है? तो आप बोलोगे 10 सबसे अधिक बार 19 टाइम्स लिखी गई है। तो इसका जो बहुलक होगा, उसका जो बहुलक होगा, मोड जो होगा वो 10 हो जाएगा। अरे यस नो। अब इसका माध्य क्या होगा? माध्य, माध्य निकालना हम आपको बोले हैं। माध्य मतलब एवरेज, माध्य मतलब एवरेज। 6 उम्र वाला 17 बच्चे हैं, तो यहां का कुल उम्र हो गया 17 छक्का 102। 7 उम्र वाले 16 बच्चे हैं, 16 सती बलियोतल से 112। 8 उम्र वाले 16 बच्चे हैं, 16 8 अठेसा से 128। 9 उम्र वाले 17 बच्चे हैं, 17 नमा 53 से 153। और 10 एज वाले 19 बच्चे हैं, 190। और 11 एज वाले 15 बच्चे हैं तो 135। तो कुल योग बटे कुल संख्या, कुल संख्या कितना है जोड़ लो, 17 17 34, 6 40 10 50, 60 66, 66 9 75 10 85 और 15 100। कुल योग बटे कुल संख्या, और यही हमारा क्या होता है? माध्य होता है, यही हमारा मीन होता है। तो जोड़ लीजिए आप लोग, जोड़ लीजिए। 2 2 4 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 का 0 बाकी 2, 10 2 12, 13 10 23, 2 25, 10 35, 5 40, 10 50 और 60 70 और 70 और 15 85 बटे 100। 8.5 कितना हो गया बच्चों? 8.5 हो गया। तो इन दोनों का जो अंतर पूछा, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बच्चों? 1.5 होगा। अब देखिए इस एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे मोड भी पूछ लिया और आपसे क्या पूछ लिया? मीन भी पूछ लिया। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट, बहुलक पूछा है, बहुलक पूछा। देखिए CHSL टायर 2 2023 का क्वेश्चन है। तो कौन सा नंबर है जो मैक्सिमम बार रिपीट किया है? तो 7 बार रिपीट किया है। कौन? 8। तो इसका जो बहुलक होगा वो 8 हो जाएगा। जैसे 6 4 टाइम्स आया है, 7 6 टाइम्स आया है, 8 7 टाइम्स आया है, 9 5 टाइम्स आया है, 10 आपका 3 टाइम्स आया है। अरे यस और नो? तो सबसे ज्यादा बार 8 आया है, वो कितनी बार? 7 बार। और मैं बताया हूं जो बहुलक होता है वो मैक्सिमम रिपीट होने वाला नंबर होता है, और मैक्सिमम रिपीट होने वाला नंबर कौन है बेटा? 8 है। 8 ही हमारा बहुलक। वो गलती से 7 मत लिख देना, ऑप्शन में है और पहला ऑप्शन है। सब कितनी बार रिपीट हुआ उससे मैटर नहीं करता है, कौन मैक्सिमम बार रिपीट हो रहा है ये मैटर करता है। ठीक है, आगे बढ़ो। मजा आ रहा है कि नहीं आप लोग को? लग रहा होगा सर कितना हार्ड है, लेकिन इतना आसान तरीके से आपको बता रहा हूं कि आपको लगेगा कि नहीं रियल में ये आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ता हूं। अब इसका बहुलक पूछ, अब इसका बहुलक का एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूं आप तो सुनिए। मैक्सिमम रिपीट यहां पर हो रहा है, तो ये जो है ये बहुलक फ्रीक्वेंसी हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया, ये वाला मैक्सिमम रिपीटेशन यहां है। अगर आपसे पूछता बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, तो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर 25 30 के बीच है, तो बहुलक वर्ग होगा 25 30 के बीच। लेकिन जब भी बहुलक होगा 25 से बड़ा होगा और 30 से छोटा होगा। अरे यस और नो? तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? लोअर लिमिट इससे बड़ा होगा, लोअर लिमिट प्लस प्लस F1 माइनस F0 बटे, मैं इसको याद करवा दूंगा, F1 माइनस F0 प्लस F2 माइनस F0 इंटू क्या? I। इसी को ऐसे भी लिखा जाता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या? I। अब देखिए ये क्या है, समझाता हूं।
मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझाता हूं कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो यहां ध्यान दीजिए, ये मेरा क्या कहलाता है, ये मेरा क्या कहलाता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये F1 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? F1। इससे अगला वाला क्या कहलाएगा? F2। और इससे पिछला वाला क्या कहलाएगा? F0। अरे यस नो? तो इसका लोअर लिमिट ले लो, लोअर लिमिट है 25। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है पिछला फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है, ये डिफरेंस लिखना है ऊपर में। तो पिछला फ्रीक्वेंसी से कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। F1 माइनस F0 का मान 2। नीचे लिखना है ये इससे कितना ज्यादा है, इसका चेंज और इसका चेंज का सम लिखना है ध्यान से। तो क्या 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो 2F1 का मान हो गया 22 माइनस F0 माइनस F0 9 माइनस F2 का 10 यस और नो इंटू आई। और आई बताया था इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आई होता है। ध्यान से देखते जाइएगा, यहां हो गया 3 हो गया 10/3 10/3 3.3 मतलब 28.3 होगा, 28.3 होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अरे क्लियर है, एकदम क्लियर है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन कहता है सर, वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़ों के एक समुच्चय का बहुलक ये देखिए टायर 2 2023 का क्वेश्चन है, सीजीएल का। बहुलक दिया है, पहले डेटा लिख लें। बहुलक दिया है, यह है 48.5। बहुलक वर्ग के निचली सीमा लोअर लिमिट 46.5 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 है और ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 32 है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले। तो बहुलक वर्ग का जो बारंबारता है ये F1 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? F1 कहलाता है, ये है 34। इससे ठीक पहले वाला F0 कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? F0 कहलाता है, उसका मान है 32। और इसके ठीक बाद वाला बारंबारता F2 कहलाता है, जिसका नाम है जिसकी संख्या है, यहां देखिए ये बहुलक वर्ग की बारंबारता 34, पहले वाला है 32 और बाद वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता 25 है। तो चौड़ाई पूछ रहा है, विड्थ पूछ रहा है, आई पूछ रहा है। आई क्या है, यही हम लोग से पूछ रहा है। तो जैसा कि आप सभी फॉर्मूला जानते हैं, बहुलक इज इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 प्लस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या? आई। मान रख लीजिए बच्चों, मान रख लीजिए लोअर लिमिट है 46.5। तो ये आपका प्लस में है, इधर आके माइनस में होगा, कितना बन गया बेटा? 2 बन गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है? F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 F1 माइनस F0 हो गया 2, ठीक है। 2F1 68, F0 32 और F2। अब ये दोनों को घटाना है, ये दोनों को घटाना है। तो ये दोनों मिल करके कितना हो जाएगा? 57। ये 57 घटेगा और आई हम लोग को पता नहीं है। देखिए 2 इक्वल टू 2/11 इंटू आई, 2 कट गया तो आई का मान हो गया बच्चों 11। आई का मान कितना हो गया बच्चों? 11 हो गया। एक शानदार क्वेश्चन, एक झकास क्वेश्चन, आपको भी लग रहा होगा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े बेटा, चले, वेरी गुड। बस इस आशा में कि आप लोग अगर एंजॉय कर रहे होंगे तो अपने मैक्सिमम दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। ये फैमिली आपकी, ये नई फैमिली है, इसको आगे बढ़ाने का काम भी आप ही का है, ठीक है। आगे देखते हैं। लिख रहा है, एक पासी को निम्नलिखित तालिका में दिखाए गए अनुसार परिणामों की बारंबारता के साथ 1000 बार फेंका जाता है, ठीक है। उसके बाद लिखता है, पासे पर 5 से बड़ी या उसके बराबर संख्या कितनी बार आएगी।
कितने बार आएंगे, 5 या 5 से अधिक। देखिए 5 के बराबर या 5 से बड़ी, 5 के बराबर या 5 से बड़ी, तो 5 के बराबर 175 बार आया है और 5 से बड़ी 190 बार। 175 बार आया है, ये फ्रीक्वेंसी बारंबारता, ये नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ टाइम्स, कितने बार हैं ये दिखाता है। ठीक है, तो 5 जो आया है 175 बार और 5 से अधिक के 190 बार आया बेटा। तो ये देखिए 5 हो गया, 9 7 16 का 6, बाकी 1 2 1 3, 365। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का, एकदम क्लियर है बच्चों। आगे बढ़े हैं, चलिए वेरी गुड। देखिए ये एक शानदार क्वेश्चन है, भले एमटीएस में पूछा गया हो, लेकिन मेरे अनुसार ये एक बेजोड़ क्वेश्चन है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखते हैं, लिखता है डीडीएमएम के रूप में लिखित 2019 की माध्यिका तिथि। अब देखना, माध्यिका जो होता है बेटा, ये होता है मिडिल नंबर, और 2019 जो होता है, 2019 में 365 डेज होता है। अरे यस और नो? तो ये जो 365 डेज होंगे, इनका जो मिडिल नंबर होगा वो कितना होगा, n/2। तो 365/2 182.5, और मैं बोला था कि अगर पॉइंट में नंबर आ रहा है तो अगला को ले लेना है। तो 183वां जो नंबर होगा वो बीच का नंबर होगा, 183वां जो नंबर होगा वो बीच का नंबर होगा, और वही हमारा मीडियन होगा। मैं बताया था आप लोग को बेटा, अगर आपका 7 नंबर है तो इसका मिडिल नंबर होगा 7/2, 3.5 माने चौथा नंबर। कितना, कौन सा नंबर मिडिल होगा, चौथा। 3 इधर, चौथा नंबर आपका मिडिल होगा। 3 3 6 कितना, 7। अगर आपका 10 n/2, देखिए मिडिल नंबर शो करता है n/2 से। ठीक है, मान लो 10 संख्या है, तो 10/2 5। मैं बोला कि अगर होल नंबर आ रहा है तो एक वो और अगला नंबर, 5वां और छठा दोनों मिडिल होगा, मिडिल में 2 नंबर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर एक नंबर आ रहा है पॉइंट में तो इससे ठीक अगला नंबर मिडिल में होता है। तो मेरी बात को आप समझिए, 183वां नंबर जो होगा, 183वां दिन जो होगा, 183वां जो दिन होगा वही हमारा माध्यिका तिथि होगा। तो अब 183वां दिन जब भी होगा तो वो आपका, क्योंकि 12 महीना है, 365 दिन। ठीक है, तो जून के ठीक बाद, तो हम 183वां दिन हम गिनते हैं, जून के ठीक बाद आएगा। गिन लेते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। अरे यस नो? देखते हैं यहाँ तक कितना दिन होता है। 8 1 9 1 10 1 11, 11 का 1, 11 का 1 बाकी कितना हो गया, 1 3 3 6 3 9 1 10 10 3 13 3 16 2 18, 181 दिन हुआ। कितना हुआ बेटा, 181 दिन हुआ, और हम लोग पार कर चुके हैं, जून हम लोग पार कर चुके हैं। ठीक है, कितना दिन हुआ बेटा, 181 दिन हुआ, और हमें चाहिए 183वां दिन। 183वां दिन, तो 183वां दिन कौन होगा, 30 जून तो हो चुका है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक खत्म हो चुका है। फरवरी में 28 दिन होंगे क्योंकि 2019 है। अरे यस सर नो? मतलब यहां तक मेरा 181 दिन हुआ है। ठीक है, 30 जून तक। तो जो जुलाई होगा, 1 जुलाई 182वां दिन, और 2 जुलाई जो होगा वो 183वां दिन होगा। 2 जुलाई आपका 183वां दिन होगा। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं आप लोग का, एकदम क्लियर है मेरे बच्चों। आगे बढ़े, समझ में आया कि नहीं? यहां बोला माध्यिका तिथि माने मिडिल वाला डेट, 365 दिन का आधा, 365 दिन का आधा, 182 मतलब 183वां दिन। अगर हम 30 जून तक जाते हैं, 6 महीना 30 जून तक जाते हैं, 181 दिन होगा। अगला 1 जुलाई 182वां दिन, 2 जुलाई 183वां दिन। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। अगर फिर भी दिक्कत होती है, आप दोबारा देखें, पॉज करें, ठीक है, दोबारा देखें, खुद बनाएं, क्या प्रॉब्लम्स आता है उसको डिकोड करें। ठीक है, यहाँ तो कोई कॉस्टिंग है नहीं। मैं
एकदम जीरो से हीरो लेवल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा यूट्यूब पे दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, इसलिए उनको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना। और ये भी बोल रहा हूँ, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत है बच्चों, हमसे खुल के पूछिए, मैं बताऊंगा आपको, पूरा डिटेल में दूंगा, वो भी मेंस लेवल का। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। 100 वस्तुओं का माध्य 47 है। माध्य जैसी बोला मतलब एवरेज। यह पता चला कि 3 वस्तुओं जो इतना इतना होनी चाहिए थी उन्हें गलत तरीके से ये लिख दिया गया, सही माध्य। अच्छा, 60 के जगह 40 लिख दिया गया है कि नहीं, तो इसको 20 और देना होगा। 70 के जगह 20 लिख दिया गया, 70 होनी चाहिए थी, उन्हें ये लिख दिया, 70 के जगह 20 लिख दिया गया, इसे 50 और चाहिए। और 80 के जगह 50 लिख दिया गया, इसे 30 और चाहिए था। मतलब टोटल में जो चेंज होगा, टोटल में जो चेंज होगा वो कितना का होगा, 100 का। तो एवरेज या माध्य में चेंज, माध्य में चेंज, माध्य में चेंज कितने का हो गया, क्योंकि हमारे पास नंबर है 100, 100 नंबर है, तो 100/100 मतलब कितना का चेंज, 1 का चेंज होगा, +1 का चेंज होगा। तो पहले एवरेज 47 था, +1 होगा बेटा, तो एवरेज कितना हो जाएगा, 48 होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और मैं जब एवरेज टॉपिक पढ़ा रहा था मेंस लेवल का, तो वहां बताया, इस तरह के कई क्वेश्चन मैंने किए। ठीक है, तो अगर फिर भी दिक्कत हो रहा है उसको जरूर देख लीजिए। एवरेज को मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, उसको जाके जरूर देखिए सभी बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, अब इसे देखिए, यदि x माध्यिका वर्ग की निचली सीमा, x माध्यिका वर्ग की निचली और y बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है, तो देखिए माध्यिका वर्ग कैसे निकलता है। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालिए, तो बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा इटरेशन यहां पर है कि नहीं, तो ये मेरा बहुलक वर्ग हो। सबसे अधिक बार रिपीट होने वाला नंबर आपका कहां पर है, 10-20 के ग्रुप में, है कि नहीं। तो ये मैं बताया था पिछला वीडियो में कि जहां पर मैक्सिमम टाइम्स लिखा हो, बहुलक क्या है, जो बहुत बार आए, जो कई बार रिपीट करे, मैक्सिमम टाइम्स का रिपीटिशन हो, इससे रिलेटेड जो वर्ग अंतराल होता है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो लिखता है y बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, तो y जो है बहुलक वर्ग वो कौन सा हो गया, बहुलक वर्ग हो गया 10 से 20। तो y जो है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा है। ठीक है, और x जो है, x माध्यिका वर्ग की निचली सीमा। ठीक है, तो माध्यिका वर्ग निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग निकालते हैं। यहाँ 3 हो गया, 18 3 21 हो गया, 21 5 26 हो गया, 26 7 कितना हो गया, 37 हो गया, 37 49 हो गया। हमारे पास नंबर कितने हैं बच्चों, आप ऐसे भी देख सकते हैं 34 6 40 41 5 46 और 3 49। तो n/2 सबसे पहले निकालिए, n/2 निकालिए, तो 49/2 24.5। तो जो n/2 है, क्योंकि मध्य का नंबर होता है और मध्य का नंबर 24.5 यहां लाइक कर रहा है, इन दोनों के बीच, तो जो अगला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, इससे रिलेटेड जो डेटा रहता है, इससे जो रिलेटेड जो डेटा वर्ग रहता है, वर्ग अंतराल रहता है, यही हमारा माध्यिका वर्ग होता है। ये हमारा माध्यिका वर्ग हो गया। तो माध्यिका वर्ग हो गया बेटा, माध्यिका वर्ग हो गया, वो हो गया 20 से लेकर के 30। तो x जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, x जो है माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, मतलब 20। तो हमसे पूछ रहा है 3x + 2y, 3x 20 दिया कितना हो गया 60, और 20 दूनी कितना हो गया 40, टोटल सम हो गया 100। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मन लग रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है, लग रहा है कि नहीं कि आप यूनिक सवाल देख रहे हो, कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं किया, मैंने बेस्ट क्वेश्चंस आपको दिया है, हर जगह से कलेक्ट करके बेस्ट क्वेश्चन से दिया। और मैं गारंटी लेता हूं कि जो भी बच्चा मेरा स्टैटिस्टिक्स कर लेगा उसको फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कहीं कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ स्टैटिक्स उसको टच नहीं कर सकता है। ठीक है, और आप खुद इसको अप्लाई करके देख लेना।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए, बी और सी क्रमशः आंकड़ों की माध्यिका, बहुलक और परिसर है। ए जो है वो माध्यिका है, ठीक है, बी आपका बहुलक है और सी आपका परिसर है, रेंज है, परिसर है, रेंज है, रेंज है, ये मोड है, ये मीडियन है, ठीक है। तो रेंज जो होता है मैक्स माइनस मीन होता है। यहां पर आप ये ग्रुप ऑफ नंबर्स को देखिएगा, वो मैक्सिमम जो है आपका 17 है। मैक्सिमम कितना है बेटा? 17 है, ठीक है। और मिनिमम जो है 2 है। मिनिमम कितना है बेटा? 2 है। इसका रेंज जो होगा 17 माइनस 2 15 हो गया। कितना हो गया बच्चा? 15 हो गया। आगे बढ़े। बहुलक मोस्ट रिपीटेड नंबर ही बहुलक होता है। यहां पर आप देखिए मोस्ट रिपीटेड नंबर कौन सा है? 3 आया है, 3 आया है 1 2 3 टाइम्स। 4 आया है, 4 आया है, यहां एक 4 है और कहीं पर 4 है क्या? और कहीं पर आपका 4 है, दो बार आया है। और कोई नंबर है जो इससे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है? और कोई नंबर इससे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है? 8 भी 2 बार आ रहा है? कोई नहीं, तो 3 हो गया। बहुलक है 3। और माध्यिका जो होता है बेटा मिडिल नंबर होता है। माध्यिका जो होता है ये मिडिल नंबर होता है, मिडिल नंबर होता है। तो देखते हैं कितने नंबर हैं हमारे पास। कितने नंबर हैं वो हमें देखना है। कितने नंबर हैं ये पहले देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 नंबर हैं। तो n हो गया 14, n हो गया बेटा 14, तो n/2, n हो गया 14, तो n/2 मिडिल नंबर 7वां होगा और 8वां होगा। मैं बोला जब होल नंबर आ रहा है तो वो खुद होगा और अगला नंबर भी मिडिल में आएगा। बताया हूं आपको। अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो 7वां और 8वां नंबर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर। पहला, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा हो गया। अब 7वां और 8वां लेना है। छठा हो गया, छठा हो गया, 7वां हो गया ये, 7वां हो गया ये, ठीक। और 8वां, 8वां 5 के बाद अगला नंबर, 5 के बाद अगला नंबर 8 8 8 8 8 8 8, 5 के बाद है 7, तो ये हो गया। और मैं बोला कि अगर मिडिल में 2 नंबर है तो 2 नंबर के ठीक बीच का नंबर होता है a प्लस b/2। a प्लस b/2 12/2 या कितना हो गया बेटा? 6। मीडियन हो गया 6, मोड हो गया 3 और रेंज हो गया 15। तो हमसे पूछ रहा है 3a माइनस 2b प्लस c। 3a 6 तिया कितना हो गया बेटा? 18 माइनस 2b, 2b 3 दूनी कितना? 6 और c प्लस 15 कितना हो गया बेटा? 27 हो गया। कितना हो गया? 27 हो गया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। मजा आ गया आप लोग को? देखिए यहां पर आप क्या क्या सीख लिए। मीडियन निकालना सीख लिए, मोड निकालना सीख लिए, रेंज निकालना सीख लिए। यहाँ इस एक क्वेश्चन में क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़े। वेरी गुड। नेक्स्ट। 120 फ्रैक्शनों के एक समुच्चय का माध्य 80 है। प्रत्येक फ्रैक्शन से 10 घटाया जाता है। देखिए माध्य बोल दिया मतलब एवरेज। उसके बाद प्रत्येक परीक्षण के परिणाम को 7 से विभाजित किया जाता है। मैं आपको बताया कि जो हम प्रत्येक नंबर में चेंज लेते हैं सेम चेंज हमारा एवरेज में रिफ्लेक्ट करता है। प्रत्येक नंबर में 10 घटाया तो एवरेज भी 10 घट गया, मतलब हो गया 70। फिर जो प्रत्येक परिणाम आया उसको 7 से भाग दिया तो नया एवरेज भी 7 से भाग लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 10। और यही हमारा नया माध्य होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट। किसी आदमी जिसके कार्यालय का समय प्रातः काल 9 बजे से सायंकाल 5 बजे के बीच है के कार्यालय घंटों का माध्यिका। माध्यिका मतलब मिडिल नंबर, मिडिल नंबर। तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे के बीच है का माध्यिका। तो क्या होगा? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 13, 14, 15, 16 और 17। अरे यस और नो? 17 बजे।
तो इन दोनों के बीच है, तो इसको तो लेना नहीं है, इन दोनों के बीच है। तो हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 7, तो जो मिडिल नंबर होगा बेटा, जो मिडिल नंबर होगा वो क्या होगा, n है 7, तो मिडिल नंबर होगा n/2, 3.5, मतलब चौथा नंबर। कौन सा नंबर बेटा, चौथा नंबर। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यही हमारा मीडियन टाइम हो जाएगा। आप देखिए ना, यही मिडिल नंबर है, 3 इधर गया, 3 इधर गया, यही हमारा मिडिल नंबर है कि नहीं। तो जो मीडियन टाइम होगा बेटा, तो 13 बजे होगा, और 13 बजे मतलब 1 बजे होगा। क्या होगा बेटा, 1 बजे होगा। 13 बजे दे दिया है, डायरेक्ट 13 ही लिखना है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये आप देख सकते हैं MTS 2019, मतलब MTS ने बेहतरीन सवाल के बंच पूछे हैं अपने एग्जाम में, ठीक है। तो यही तो होता है, SSC यही तो करती है, यहाँ का वहां, वहां का यहाँ, उल्टा पलटी तो चलते रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। 5 संख्या का एवरेज 28 है। यदि एक को बाहर रखा जाता है तो माध्य 5 से घट जाता है। देखिए, बाहर निकालने की बात है, तो उसका मान पूछ रहा है। तो पहले एवरेज 28 था, तो निकलने वाली भी संख्या 28 होगा। मैं बोला कि जब संख्या बाहर जा रहा है तो घटने के केस में प्लस होता है, उल्टा चलता है। अगर मैं बताया हूं एवरेज में, अगर नंबर अंदर आ रहा है तो पॉजिटिव काम हो रहा है, बढ़ने के केस में प्लस, घटने के केस में माइनस। लेकिन बाहर जा रहा है मतलब उल्टा काम हो रहा है। तो एवरेज घट रहा है मतलब प्लस। कितना घट रहा है, 5। और बताइए कि ग्रुप में कितने नंबर रह जाएंगे। तो पहले 5 था, 1 नंबर बाहर चला गया, तो बचा कितना, 4। तो 28 और 20 कितना हो गया बच्चा, 48 हो गया। फिर से मैं बता देता हूं कि एवरेज चैप्टर में मैंने इस तरह के 20 क्वेश्चन करवाया है, तो सबसे पहले आप उसे जरूर देख लीजिए। इसलिए मैंने पहले एवरेज करवा दिया। मैं जानता था कि मीन मीडियन मोड में मीन निकालते समय इसकी बहुत अधिक जरूरत होती है, इसलिए मैंने बेहतरीन तरीके से वहां करवा दिया। इसलिए सभी बच्चे एवरेज को जरूर कर लें, ठीक है। मान लीजिए कि x इन आंकड़ों की माध्यिका है। माध्यिका मिड नंबर कितने नंबर हैं, 1 2, देखिए लिख लेता हूं, 33 42 28 49 32 37 52 57 35 41। n जो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। तो मिडिल नंबर जो होंगे वो n/2 माने 5वां और 6ठा होगा। तो 5वां और 6ठा असेंडिंग ऑर्डर में खोजिए, बढ़ते क्रम में 5वां और 6ठा। पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा हो गया, चौथा, 4 हो गया, पांचवा और क्या बेटा, छठा। छठा कौन सा होगा, 37 के बाद, 37 के बाद आपका 41 होगा। तो इसका जो मीडियन x होगा वो 37 + 41/2 होगा। 2 नंबर मिलने पर बाई 2 करते हैं जोड़ करके, तो कितना हो गया, 39 हो गया। कितना हो गया बेटा, 39 हो गया, ठीक है। अरे क्लियर है। अब लिखता है 36 और 41 के स्थान पर 63 आ जाए। देखिए 32 के स्थान पर 36, अब सुनना, 32 के स्थान पे 36 और 41 के स्थान पे 63 आ जाए, तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली माध्यिका y है, माध्यिका y। तो y जो है अभी भी नंबर ऑफ नंबर्स तो 10 ही है। तो अब जो मेरा मीडियन होगा अभी भी 5वां नंबर और 6ठा नंबर होगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब 5वां और 6ठा नंबर लीजिए, 5वां और 6ठा नंबर लीजिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां और 6ठा लेना है, तीसरा हो गया, चौथा, ये 5वां रहेगा 37 और 6ठा नंबर हो जाएगा 37 के बाद 42। 37 के बाद क्या हो जाएगा बेटा, 42। तो 37 + 42/2, ठीक है। तो 39.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 39.5। तो हम लोग से पूछ रहा है x + y
x प्लस वाई जब जोड़ोगे बेटा 39 दूनी 78, 78.5 होगा, 78.5 होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्वेश्चन देख करके मजा आ रहा है आप लोग को? और देख रहे हैं कैलकुलेशन उतना ही आसान लेता हूं, कहीं असेंडिंग ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि मीडियन कब बनता है? जब हम नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं उसके बाद निकालते हैं, लेकिन मैं कहीं नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में नहीं लिखता। ठीक है, चलिए वेरी गुड। इस प्रकार आज का थ्योरी पूरा कंप्लीट हुआ और मीन मीडियन मोड माने स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हुआ। आशा करता हूं आप सभी बच्चे बहुत एंजॉय। अगर अच्छा लगा है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, आपकी फैमिली है, इसे आगे बढ़ाने का काम आपका है। जिस प्रकार मैंने बीड़ा उठाया है कि आपका संपूर्ण डेवलपमेंट मैं दूंगा इस चैनल पे, उस प्रकार आपका भी काम है ये चैनल कैसे डेवलप करेगा वो आपको करना है। मिलता हूँ, टेक केयर, अगले किसी टॉपिक के साथ मिलता हूँ। और ध्यान दीजिए अपना।